अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल एक बड़ा ही मुनफरिद सिलसिला लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद है ईद के दिनों में आप ये सिलसिला देख सकेंगे। ये सिलसिला हमारे साथ जब भी मुफ्ती कासिम साहब और किबला निगरान शूरा साथ होते हैं तो आप समझते हैं कि इस सिलसिले में और ख़ूबसूरती और रंग आ जाता है। और आज जो मौजू है दिलचस्प भी बहुत है और हमें सीखने को भी उम्मीद है बहुत कुछ मिलेगा कि माजी की यादें। हमारे सिलसिले का जो मौजू है माजी की यादें। इंसान अपने माजी को बाज़ औक़ात ज़रूर याद करता है। कुछ की माजी की यादें बड़ी तल्ख़ होती हैं, कुछ की बड़ी खुशगवार होती हैं। कुछ लोग माजी को याद करके आहें भरते हैं और कुछ अपने माजी को याद करके और हाल देखकर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं। तो हर इंसान का माजी जो है वो अलग होता है और उसके लिए उसकी यादें भी बड़ी मुनफरिद होती हैं। तो आज इन दोनों शख्सियात से इंशाअल्लाह माजी की कुछ यादें सुनेंगे और उम्मीद है कि इससे भी हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती साहब से पहला सवाल करेंगे। और जब भी याद माजी की बात आती है तो एक शेर हर ज़बान ज़द आम है और बड़ा मशहूर है वो शेर कि याद माजी अज़ाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। इस तरह का शेर कहना उसकी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर तो कई मफ़ाहीम के अंदर ये बोला जा सकता है, अगरचे दूसरा उसका मिसरा ज़रा ख़तरनाक है कि छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। कबूलियत की घड़ी हुई तो कबूलियत की घड़ी हुई और हाफिज़ा ही छिन गया तो उसके बाद बंदा फिर दुआएं करवाता रहेगा, मेरा हाफिज़ा वापसी की दुआ कर दें सारे मिलजुल। सही। लेकिन ये है कि जो पहला मिसरा है अगर ये उसके साथ अटैच हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाफिज़ा बिल्कुल ही जाता रहे। मुराद ये है कि जो तकलीफ़ दे यादें हैं जी वो हाफिज़े से महव हो जाएँ। ठीक है। अब ये कि याद माजी अज़ाब है, बाज़ औक़ात होता भी है, तकलीफ़ दे होता है। आदमी को माजी का कोई इंसिडेंट कोई वाक़या याद आता है तो उसके लिए वाक़यातन बड़ा तकलीफ़ दे वो हो जाता है। तो इस एतबार से तो फ़ी नफ़सी ठीक है। और ये किसी ने बल्कि एक बड़ा ख़ूबसूरत जुमला कहा था कि अल्लाह ताला ने जो इंसान को भूल जाने की एक खसलत दी है, एक ख़ूबी दी है, ये भी बहुत बड़ी ख़ूबी है कि अगर इंसान ना भूले तो उसका जीना हराम हो जाए, उसका जीना दूबर हो जाए। कि आदमी को अगर हर वक्त हर चीज़ याद रहे तो अब ज़िंदगी के अंदर मसाइब तो उसको 100 आए हुए हैं। अब 100 की तकलीफ़ हर वक्त इंसान के दिल में रहे तो इंसान तो एक नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होता, 100 कहाँ से बर्दाश्त करेगा। सही। तो ये भी अल्लाह ताला का एक बड़ा फजल व करम होता है कि इंसान माजी को भूल जाता है, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है, मध्यम पड़ जाती हैं। अगर याद रहे तो शायद वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो जाए। बड़ी अहम बात कही आपने। अगर किसी शख्सियत से, किसी इस्लामी भाई से, किसी रिश्तेदार से कोई ऐसी गलती हुई जो बड़ी तकलीफ़ देती, अगर वो हर वक्त ही याद रहे तो फिर तो कभी ताल्लुकात बेहतर ना हो। तो भूल जाए इंसान तो बाज़ औक़ात बड़ी आसानी हो जाती है। निगरान शूरा भी हमारे साथ हैं, इन दोनों से इंशाअल्लाह हम सवालात करते रहेंगे और मदनी फूल लेते रहेंगे। हुज़ूर, याद माजी की यादें हमारा सिलसिला है और आजकल दावत इस्लामी में एक खूबसूरत हवा चली हुई है। पूरी दावत इस्लामी में वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र मदीना, ज़िक्र हरमैन हमारा ख़ासा है, मगर माशाअल्लाह गुज़िश्ता कुछ दिनों से तो यूँ समझिए कि ज़िक्र मदीना मदीना ही हो रहा है। और जिस वक्त मदनी चल के नाज़रीन ये मनाजिर देख रहे होंगे तो उस वक्त कुछ और बढ़ गया होगा, हज के दिन भी ज़ाहिर होंगे। तो अगर मदीने ही की पहले स्टार्ट लें आपसे कि ज़िंदगी में सबसे पहली बार आप मदीने शरीफ कब हाज़िर हुए थे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। याद माजी या माजी की यादें ये अगरचे हमारा उन्वान है, लेकिन हो सकता है कि जिस वक्त आप ये देख रहे हों आप दुआ करें कि हम सचमुच अरफात व मुज़दलिफ़ और मीना की मुक़द्दस वादियों में हों। हाय हाय। यानी माजी की यादों के मुकाबले में इस वक्त मुस्तक़बिल की यादें जो है ना, जो मुस्तक़बिल करीब की जो सोच आती है ना, वो बड़ी खुशगवार और बड़ी ही शानदार नज़र आती है। अलबत्ता ज़िक्र मदीना है, अल्लाह ताला कुछ सलामत रखे, बहुत खूबसूरत स्टार्ट लिया आपने। मदीने मुनव्वरा या हज के हवाले से अगर मैं अर्ज़ करूँ तो सबसे पहले मेरी हाज़िरी हुई थी 1992 में। अच्छा। 1991 में मैंने दावत इस्लामी में शामिल हुआ और उसके बाद ही हज का फ़ार्म भरा। वाह। जब हज का फ़ार्म भर लिया तो मुझे चंद माह हुए थे, यानी रमज़ान शरीफ में
मैं दावत इस्लामी के मदी माहौल से वाबस्ता हुआ था। उसके बाद जो 92 में जो ज़ुल्हिज्जा थी जी, उसमें मैं हज पे गया। तकरीबन 13-14 मई हुए थे। हाँ भाई, इतने अरसा हुआ था। तो वो अमीर सुन्नत उन दिनों मुलाकात फरमाते थे शहीद मस्जिद, जी जी शब पीर जी। तो मैं हाजिर हुआ, लाइन में लगकर मुलाकात की। और मैं कहा मदीने जा रहा हूँ, हज पे जा रहा हूँ। तो आपने उस वक्त मुलाकात के दौरान लफ्ज़ चल मदीना का जिक्र किया था। एक इस्लामी भाई करीब थे, उनको कहा था कि वो फ़ला इस्लामी भाई ना 7 महीने हुए माहौल में, हाँ वो तो चल मदीना हुए ना। अल्लाह। और मेरे को क्या पता चल मदीना क्या होता है। अल्लाह। तो मैं बाहर निकला तो बाहर कुछ जब से इस्लामी भाई दोस्त थे, मैं कहा यार अमीर सुन्नत ने कहा चल मदीना, ये चल मदीना क्या होता है। अच्छा, आपको ये भी नहीं पता था? ना मुझे क्या पता चल मदीना क्या होता है। तो उन्होंने कहा चल मदीना यही होता है, अमीर सुन्नत के साथ यहीं घर से ही, शहर से ही सफ़र करना, एक ही फ़्लाइट में जाना, एक ही साथ रहना, मक्के में, मदीने में, फिर मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, ये सारी चीज़ें एक साथ करना और पीछे पीछे चलना। चल मदीना में जो उनके मायना समझ सका वो पीछे चलना, ख़ुद को मुकम्मल तौर पर पीर के सिपुर्द कर देना। वाह। तो ये सारा मैं सुनता रहा तो मेरे को तो अजीब सी हो गया। फर्स्ट टाइम सुना था तो मैंने उस टाइम को मेरे को चल मदीना होना है। तो वो कह रहे ना हो, अब तुम फॉर्म भर चुके हो, तुम चल मदीना हो। मैं क्यों नहीं चल मदीना हो सकता भाई। जो मुलाकात में इन्होंने इशारा दिया चल मदीना, तो कुछ होता होगा ना, तो बता ना। अब शुरू से ऐसे थे मतलब शुरू से मैं कैसा था वो तो अलग बात है। मुफ्ती साहब वो बिलाल हमारे सुल्ले बाज़ार के होते थे, आपको याद होगा। जी जी जी। बिलाल जी जी, वो हमारे ज़ैली निगरान थे। सही। तो वो उनके पास मोटरसाइकिल होती थी, तो मैं उनके साथ बैठ गया। सोल्जर बाज़ार गुलजार अभी मस्जिद के पास हमारी मेरी रिहाइश थी और अमीर सुन्नत की रिहाइश पीछे थी। जी बिल्कुल करीबी थी। तो इत्तेफाक से आप उस सड़क पर एक हाईरूफ गाड़ी थी, उसमें आप उतर गए और मैं भी उतर गया। तो आप मुझे लेकर चलते रहे। वाह। पैदल, हम पैदल गए। मुझसे सारा नाम वगैरह, फर्स्ट टाइम इतने करीब के साथ मैं चला, फर्स्ट टाइम लाइफ में। अल्लाह। और तकरीबन नहीं तो नहीं कोई आधा किलोमीटर शायद सफ़र होगा हमारा। चलता रहा, बहुत सारे सवाल। मैं कहा हम लोग मतलब मेमनी में बात करते थे। मैं क्या चल मदीना थी नो है। तो फरमा बेटा आप फॉर्म भर चुके हो, नहीं हो सके। मैं कहा क्यों नहीं, आप बोल दो चल मदीना। बोला भाई ऐसे ये होता नहीं है ना, ये बोलने का। मैं घर में गया, घर में जाकर अमीर सुन्नत जहाँ होते थे, जो हो सका वो मैंने किया तरकीब। लेकिन आज समझ पड़ती है ना वो चल मदीना ने। आपकी खाला आपके साथ है, छोटा यूसुफ, उसको यूसुफ। अच्छा वो भी साथ थे। हम तीनों ने असल में शादी नहीं हुई थी ना। सही। तो हज का फॉर्म भरा था। तो ये 1992, तो यूसुफ होगा 12 साल का। ठीक है। ठीक है। आज शायद इसका बच्चा 12 साल से बड़ा है। सही। तो ये वो वक्त, अरे यूँ फिर समझाया काफ़ी मेरे कि तो ये एक यादें थी। फिर मिल मक्का मिल मदीना आप हुए वहाँ पर, वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ पे मैं घर चला जाता था मिल सुन्नत के, माशाल्लाह, मक्के शरीफ में। और वहाँ बैठकर वो फिर जो सब मैंने देखा कि मिल सुन्नत का चल मदीना का जो काफ़िला था मुफ्ती साहब, उसमें बहुत तंजीमी वो सरगर्मियाँ जिसको आप कहें, इस्लामी भाइयों को मिल सुन्नत अपने साथ इंतहाई तंजीमी और दीनी उमूर में मसरूफ़ रखते थे। मेरी पहली मरतबा ये उस वक्त का वाक़या मैं आपको अर्ज़ करूँ जी। उस वक्त आपके लिए खुशगवार बात हुई जी। उस वक्त मैं बैठा था, मुफ्ती साहब मकतूब हाथ से लिखे जाते थे। तो मुझे भी जिम्मेदारी दे दी कि अब आप आ ही रहे हैं तो खाली बैठने से अच्छा है कि मकतूब लिखें। सही। तो मैंने मकतूब लिखता था वहाँ बैठ कर अमीर सुन्नत के यहाँ। मकतूब लिखते लिखते एक दफ़ा ये हुआ कि हज़रत मौलाना अब्दुल हबीब साहब के वालिद साहब बैग उठाकर आ गए ना। उस साल अम्मी अब्बू भी हज पे गए थे। ये उठाकर आ गए बैग ना, हाँ बिल्डिंग में थे, उठाकर आ गए ये। और वो ऐसे गए कि बस हमें रहना यही है। उनको तो चल मदीना लागू ना पड़े ना आपके वालिद साहब को। उनको चल मदीना ने क्या, उनके वालिद साहब के ना अमीर सुन्नत के ताल्लुकात बड़े शानदार थे, आज तक बड़े खूबसूरत इनके तस्करे होते हैं। तो वो अमीर सुन्नत ना
अगर चल मदीना होना था तो मैं इमरान को करता, एक दो और इस्लाम भाई थे उनका बोलता, इन्होंने इतने मतलब कि वो क्या ना, मगर आपके वाली सा टफ से मसो क्या वैसा तो सामान लेकर आ गए, मेरे को रहना चाहिए। तो ये इस तरह हुआ था। मदीना शरीफ फिर अमीर, खैर मेरा एक दिन पहले मदीना शरीफ जाना था, मैं जिस काफ़िले में था। हाजी अब्दुल हबीब मदीना शरीफ मेरी पहली हाज़िरी, और मतलब मस्जिद नबवी शरीफ, गुंबद खजरा ये सुनते थे, हाज़िरी हुई। हमारे साथ एक इस्लामी भाई थे, तो अगले रोज़ अमीर सुन्नत की मदीना शरीफ में हाज़िरी थी। तो मुझे पता चला तो मैं एक दिन के बाद वहाँ चला गया जहाँ अमीर सुन्नत की रहाइश थी। और अब यार अब इधर भी पहुँच गए, मैं ढूंढता ढूंढता पहुँच जाता था। अच्छा, वहाँ तैयारी होती मुफ्ती साहब हाज़िरी की, मेरे लिए तैयारी अल्लाह, एक अजीब के था ना, वहाँ पढ़ रहे हैं, रो रहे हैं, अजीब कैफियत है, तैयारी हो रही है, नहा धो रहे हैं, एक गेमा गेमी है। अब मेरे सुन का एक अलग कमरा था, उसमें आपकी तैयारी शुरू है। तो बस अब क्या हो, आवाज़ क्या है जी अब्दुल हबीब, आका की बारगाह में हाज़िर। उफ, ये तस्वुरात थे मेरे लिए। मैं 1-1.5 साल पुराना दावत इस्लामी वाला, अल्लाह अल्लाह। तो मैं हाज़िरी दे तो चुका था, हमें हाज़िरी यही होती है। अब वहाँ से मुफ्ती साहब तैयार होकर इस्लामी भाई, कह सकते शायद 100% इस्लामी नए कपड़े पहने हुए, सर पर सब्ज़ इमामा, नया इमामा, सब नया नया, जो जिससे जितनी बेहतर से बेहतर सूरत हो सकती थी हाज़िरी की, उसने तैयारी की। मैं देखता ही रह गया हूँ। और वो फिर पहुँचे। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे वो मंजर, आप उस वक्त तामीरात का सिलसिला काफ़ी जारी था, छपड़े लगे हुए होते थे। हाँ, और बिल्कुल एक मुझे मंजर याद है मुफ्ती साहब, लाइन लगी हुई है गुंबद खजरा की तरफ, बाप अमीर सुन्नत आगे हैं, पीछे हैं, जैसे लक लक कर रो के जा रहे हैं। अच्छा, मैं लाइन में नहीं हूँ, मैं साइड से यूँ देख रहा हूँ इन सबको, यार ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। लेकिन बस वो हाज़िरी चला हूँ एक मुजरिम की तरह मैं जानिब आका नज़र शर्म, अब मेरे को भी रोना आ गया। अब उस वक्त सब खड़े हो गए, सब गुंबद के साए में सुनहरी जालियों के रूबरू, ये भी रूबरू का भी बाद में समझ में आया कि ये क्या है। खड़े हो गए, और फिर जो मुफ्ती साहब मेरे सुना सबको चल सब गुंबद की ज़ियारतें करवा, और जो रोना धोना था। उसके बाद जो वापसी हुई वो देखता रह गया। मैं कहा फिर मैंने एक दिन पहले क्या किया था, अल्लाह, फिर सोचता रही मैंने एक दिन पहले क्या किया था। हाज़िरी तो ये थी यार, वाह। और बिल्कुल जैसे वाकई भागा हुआ मुजरिम जैसे आका की बारगाह में हाजिर होता है, जाऊ का है गवाह, वाह, मुजरिम बुलाए आए, और ये कलाम पढ़े जा रहे थे, असलु का शफादा या रसूल अल्लाह की सदाएँ थी, और ये कैफियत इस तरह ये लौटा है अब्दुल्ला। और जाने से पहले खाके मदीना मुफ्ती साहब अमीर से अपने हाथों से सबकी आंखों में लगा रहे हैं, खाते थे। ये कैफियत है ना जी अब्दुल हबीब, ये भूलती नहीं है। क्या बात है। यानी आपने अपनी ज़िंदगी की पहली हाज़िरी में अमीर सुन्नत की हाज़िरी भी देखी, अमीर सुन्नत से मुझे हाज़िरी देखी, और इत्तेफाक में अगर यह कहूँ तो मेरे पास दोनों हाज़िरियों का तकाबुल था। पहली हाज़िरी मैंने इस्लामी भाइयों के साथ ही दी थी, वाह, मगर वो अंदाज जो अमीर सुन्नत का था, मुफ्ती साहब ऐसा ही अंदाज़ है ना अमीर सुन्नत का वापसी होते वक्त का। मैंने उस वक्त देखा जब ककड़ी ग्राउंड में बाल मुबारक की ज़ियारत हो रही थी 12 रबीउल अव्वल को, सही इशराक चाश वगैरह होने के बाद तरकीब। तो अच्छा, मैं तो अंदर ना जा सकूँ ना, हम तो इलाके के इस्लामी भाई थे, रश लगा हुआ था, वो शामियाने लगे हुए थे, उसके अंदर बाल मुबारक ज़ियारत हो रही थी। मैं पीछे पब्लिक के अंदर खड़ा हुआ था, देख रहा था कि क्या हो रहा है। मैं अंदर का तो नहीं मुझे पता क्या था, मगर मुफ्ती साहब वापसी की जो कैफियत थी ना अमीर, ये वो थी जो गुंबद खजरा से वापसी की, यानी बाल मुबारक से भी वो एहतराम और वो चीज़ के जैसे कि वो है ना कि हमें तो शर्म सी आती है तुमको मुंह दिखाने से। ये वो यादें हैं मुफ्ती साहब। ये अभी जैसे मैं कह रहा हूँ तो वो सारी चीज़ ये मैं कह रहा हूँ, वो छपड़े का रंग भी तक मेरे को याद है, जहाँ जिससे लग कर ये जा रहे थे। तो ये वो कैफियत थी कि जो अमीर सुन्नत के साथ मैं कहता हूँ ख़ास है, शायद किसी और के साथ ये कैफियत ना। ये तो आपका ऐसा सफ़र था जिसमें आपको कुछ वक्त गुजारने का मौका मिला। आप चल मदीना नहीं थे, लेकिन माशाअल्लाह फिर आप निगरान शूरा बन गए और दावत इस्लामी की जिम्मेदारियाँ आपको मिलती गई, तो माशाअल्लाह उसके बाद आपको चल मदीना की शहादत भी मिली। तो चल मदीना कितनी बार आप हुए उसके बाद? 2001 में एक ही बार हुआ। अच्छा,
और उसके बाद से सफ़र नहीं हो सका था अमीर अहले सुन्नत का। 2001 में जो आप चल मदीना हुए, सुना उसमें हाजी मुश्ताक भी साथ थे? नहीं, हाजी मुश्ताक हमारे साथ नहीं थे, हाजी मुश्ताक अलग से गए थे। अच्छा, उस सफ़र में। अच्छा, हाजी असल में शूरा बनी थी हाजी अब्दुल हबीब। अच्छा अच्छा अच्छा। और शूरा के बनने से पहले या इसी दौरान हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कंजुल ईमान मस्जिद में इमाम थे, और लुकमान बापू और इन्होंने, लुकमान बापू इलाके के निगरान थे, इन्होंने उस इलाके से ही हज का एक, आपको याद होगा एक महफिल हुई थी जिसमें वो है कंजुल ईमान मस्जिद के नीचे वो कलाम, ये फर्स्ट टाइम वो कलाम वहाँ पढ़ा गया, बुला लो फिर मुझे ऐशाए बहरोबर मदीने में। ये हाजी मुश्ताक की महफिल। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और अमीर सुन्नत ने वहाँ पर शिरकत की थी। मैं फिर रोता हुआ आऊँ तेरे दर पर मदीने में। लेकिन सर 2001 की जब बात फरमा रहे हैं कि हाजी मुश्ताक अलहदा गए थे, उस साल गए थे, उससे एक साल पहले गए थे, क्योंकि जिस साल अमीर अहले सुन्नत गए थे तो हाजी मुश्ताक की इयादत के लिए कंजुल ईमान के पास ही जो उनकी रिहाइश थी, तो हाजी मुश्ताक की इयादत के लिए अमीर अहले सुन्नत उनके घर गए थे। मैं क्योंकि मैं दारुस्ता में बैठा हुआ था, सुबह सुबह का टाइम था, तो मुझे मैसेज आया कि पहले हाजी मुश्ताक गए थे। नहीं, दुरुस्त कह 2000 में हाजी मुश्ताक गए, 2001 में हाजी मुश्ताक बीमार हो गए। बीमार हो गए थे, तो उस साल नहीं गए थे, अमीर अहले सुन्नत उनके घर पर गए थे। तो मैं दारुस्ता में बैठा था, तो मुझे पैगाम आया कि अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ लाए हुए, तो मैं चला गया, तो मैं भी फिर ऊपर ही जाके बैठ गया। तो हाजी मुश्ताक फिर वो बैठे हुए थे अपने बेड के ऊपर, तो अमीर अहले सुन्नत ने फिर कहा कि 2-4 अशार सुना दें। अल्लाह अल्लाह। तो फिर हाजी मुश्ताक ने वहाँ पर ये रुखसत के जो अशार थे ना, वो 2-3 अशार पढ़े बीमारी के आलम में, बीमारी के आलम में। तो फिर उसके बाद फिर हाजी मुश्ताक रोते भी रहे, फिर उसके बाद मुलाकात करके वापस। तो वो चल मदीना का था, इसलिए मुझे याद है कि उस साल वो नहीं गए थे, क्योंकि इस साल अमीर हाई रूफ में गए थे, और मुझे याद है कि ये मुझे वो 2001 में आप चल मदीना हुए, और 1992 में आप जो अमीर अहले सुन्नत के साथ आपकी मुलाकात हुई माशाअल्लाह। और अब एक बार फिर ये सफ़र अल्लाह खैर से पूरा फरमाए। यकीनन मदनी चल के नाजरीन, हर इस्लामी भाई जब भी ये कैफियत, मैंने भी कई चल मदीना वालों से मिला हूँ। एक बार ज़रूर मेरी मक्का पाक में अमीर अहले सुन्नत से हज के दौरान मुलाकात हुई, उनके घर जाना हुआ, लेकिन जो माशाअल्लाह निगरान शूरा को शरफ़ मिला या जो कुर्ब मिला, और उसके बाद तो चल मदीना हो गए, तो वो तो यकीनन कदम कदम पर वो मनाजिर देखे इन्होंने। लेकिन एक दिल में तमन्ना ज़रूर करोड़ों मदनी चैनल के नाजरीन की, और बिलखुसूस अमीर अहले सुन्नत के चाहने वालों की होती होगी कि ये मनाजिर हम भी तो देख सकें। तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह कि जल्द आप ये मनाजिर मदनी चैनल की स्क्रीन पर देखेंगे, और शायद बहुत सारों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त यादगार लम्हात होंगे। मुफ्ती साहब, आप पहली बार मदीना पाक कब हाजिर हुए? मेरी पहली मरतबा मदीना मुनव्वरा हाज़िरी थी 2005 में। ठीक है। और पहली मरतबा मैं उम्रे पर गया था। सही। और फिर गालिबन उसी साल के आखिर में ही फिर हज पर मेरी रवानगी हुई थी, तो मुझे फिर अमीर अहले सुन्नत एयरपोर्ट पे छोड़ने गए थे। वो भी बड़ा यादगार मेरा वाक़या। वो लास्ट छोड़ने गए किसी को एयरपोर्ट पे, वो आप ही थे। उसके बाद किसी को एयरपोर्ट पर बड़ी कैफियत थी अमीर अहले सुन्नत, बहुत कैफियत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एयरपोर्ट पे बहुत कैफियत थी। हमें पकड़ कर गाड़ी में बिठाना पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, ये वैसे तो दोनों इस्लामी भाई से सवाल है, ये बात तय है कि हम तस्वीरों में कितनी बार भी मदीना मुनव्वरा देख लें, तस्वीरों में कितनी बार भी काबा मुशर्रफा को देख लें, मगर वहाँ जाकर देखना और फिर ख़ास तौर पर पहली हाज़िरी, वो अल्फाज में बयान करना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन कोई ऐसी बात कि जब ज़िंदगी में पहली बार रोज़ा रसूल देखा, ज़िंदगी में पहली बार काबा देखा, तो क्या फीलिंग्स थी? एक वो होता है ना, वो एक कैफियत अल्फाज में बयान करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसको कहना है कि एक बदन के अंदर एक अजीब सी एक सनसनी की सी कैफियत और एक झुरझुरी और एक अपने आप को ना समझ आने वाली जो हालत होती है ना, वो वाली होती है। मेरी पहली मरतबा जो हाज़िरी थी वो मक्का मुकरमा थी। पहले मैं मक्का मुकरमा गया था, और उसके बाद फिर मदीना मुनव्वरा हाज़िरी हुई थी। तो अब वो ही के सफ़र जैसे वो पीछे 16 घंटे से जारी होता है, 10-10 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पे। अब उसके बाद जो है वो बस के अंदर तो जैसे बैठे और बस आँख लग गई। तो जब मक्का मुकरमा हम पहुँचे तो फजर की अज़ान हो रही थी, उस अज़ान की आवाज़ से ही मेरी आँख खुली ना। तो हम मस्जिद हराम शरीफ के पास से हमारी बस गुज़र रही थी, और होटल भी बिल्कुल सामने करके ही था, तो इसलिए वहीं उतरना था। तो अब वो जो मस्जिद हराम शरीफ के मीनार पहली मरतबा देखे, और उसी वक्त अज़ान की आवाज़ बुलंद हो रही थी, और मीनारों की जो रोशनी और जो लाइटिंग वहाँ थी, और जो एक अनवार का तसव्वुर था, तो वो वाक़ियतन ऐसा मंज़र ज़िंदगी के अंदर कभी जो है ना वो तारी नहीं हुआ कि एकदम जो है ना वो आदमी हिल जाए कि ये कहाँ आ गया, ये क्या हुआ।
तो ये पहली हाज़री थी। सुभान, इसी तरह गुंबद खजरा जब इसी तरह फिर मदीना मुनव्वरा जब हाज़री हुई, मदीना मुनव्वरा का तो ये था, यहाँ तो सोते में यकदम पहुँचे, वहाँ ये था कि जैसे मक्का मुकरमा से चले तो उस वक्त से फिर वो तमहीद बंदी हुई थी और दिल के अंदर वो चल रहा था हाज़री होनी। फिर मदीना मुनव्वरा, अब जहाँ जहाँ बोर्ड नज़र आता था मदीना मुनव्वरा इतने किलोमीटर कितने किलोमीटर, फिर जब हुदूद मदीना शुरू हो गई तो फिर अब उस वक्त तो हमें बहरहाल जैसी हमारी हाज़री थी वैसी थी, तो बस की जो है वो खिड़की से देखते रहे, कहीं से मज़ार शरीफ की ज़ियारत होगी, कहीं से गुंबद खजरा की ज़ियारत होगी, तो यूँ करते कराते, लेकिन खैर गुंबद खजरा की इसमें ज़ियारत नहीं, मीनार जो है वो दूर से नज़र आते रहे और उन्हीं के ज़रिए फिर जो है ना वो पहुँचे, जाके फिर बस हमने सामान रखा और सामान रख के फिर फौरी तौर पर तो हाज़री के लिए चला। ये बात तय है मदनी चैनल के नाजरीन, वैसे तो पहली हाज़री तो यादगार ही होती है यकीनन ज़िंदगी भर, यानी माजी की बात करें और जिसने मदीना पाक हाज़री दे दी है, मक्का पाक हाज़री दी है, तो वो अपनी माजी से इन यादों को बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकता, ज़िंदगी भर के लिए उसके लिए असासा होता है। लेकिन एक और बात मैं बताता चलूँ और इसको भी उम्मीद है कि दोनों शख्सियात तायीद ही करेंगे, आप 1000 बार मदीना शरीफ चले जाएँ, आप 1000 बार काबा शरीफ देख लें, लेकिन जब भी आप दोबारा जाएंगे ना, उसको देखकर एक अजब कैफियत तारी हो जाती है। यानी तस्वीरों में देखना और है, हकीकत में देखना और है। हक्का बक्का रह जाता है आदमी थोड़ी देर के लिए। दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। बिल्कुल, शरबते दीद ने एक आग लगाई दिल में, तपशे दिल को बढ़ाया है बुझाने ना दिया। एक बात मैंने एक बुजुर्ग से सुनी और बड़ी प्यारी बात है, और मैंने इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी किया है, कि जो पहली बार हाज़िरी देता है ना, उसको ख़ास मेहमान के तौर पर ट्रीट किया जाता है, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार से उसको ख़ास नवाजा जाता है। मदीने में रहने वाले एक बुज़ुर्ग बार बार ये जुमला फरमाते रहते थे, तो ये इसकी एक वजह समझ यूँ आती है, वैसे तो वो करीम है, सभी को नवाजते हैं, कि जो पहली बार जाता है ना, उसकी रिक्कत, उसका अंदाज़ भी बहुत ज़बरदस्त होता है, उसकी कैफियत ही कुछ और होती है। तो कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले कि आपके साथ, आप ख़ुद पहली हाज़िरी पर है तो इंशाअल्लाह आपकी कैफियत अल्लाह ने चाहा तो बनेगी, वरना आप अगर दूसरी तीसरी हाज़िरी पर जा रहे हैं तो कुछ ऐसे अगर रुफ़क़ा आशिकान रसूल हों जिनकी पहली हाज़िरी हो, तो उनकी कैफियत, उनकी रिक्कत की बरकतें हमें भी नसीब होती हैं। हुज़ूर मदीने पाक की बात चल रही है और खुशगवार यादें भी बात हो रही है। अच्छा, या अगर आपसे एक सवाल ये किया जाए कि आपके माजी, क्या पहले आप भी माजी को याद करते हैं? पहला सवाल तो ये कर लेते हैं। एक है माजी याद आना और एक है माजी याद करना। ठीक है, याद आ जाए तो ये आ जाता है और ये तो इंसान के दिमाग के साथ ही चल रहा होता है। याद करने के अंदर मैं सिलेक्टेड किस्म का माजी याद करता हूँ कि जिसको याद करने की मुझे ज़रूरत है और या मुझे को फ़ायदा नज़र आए, वरना मेरी अपनी जो एक नेचर है वो ये है कि मैं माजी को याद नहीं करता। अच्छा, मैं बिल्कुल, मैं हाल में ही जीता हूँ, ना मुस्तकबिल में ना माजी में, दोनों के अंदर ही जीता। मैं हाल के, मैं आज हूँ तो मैं आज ही हूँ, और मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ ही हूँ। तो मैं इस अंदाज में चलता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अच्छा, उसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि बाहर कामों की मसरूफियत भी आदमी को हाल में ही रखती है। माजी के उसको जो है वो याद करने का टाइम ही नहीं होता कि उसको वो याद कर सके। लेकिन मोस्टली मैंने ये देखा है, माजी जो बहुत ज़्यादा माजी को याद करने वाले होते हैं ना, ये मोस्टली इमोशनल लोग होते हैं कि जिनके इमोशंस बहुत ज़्यादा माजी के साथ वाबस्ता होते हैं। तो इसलिए उसमें जो वो है ना कि जो बेनिफिशियल है यानी दुनिया के लिए, आखिरत के लिए, माजी का वो हिस्सा तो मैं याद कर लेता हूँ। बाकी ये कि जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम यूरोप के सफ़र पर गए थे सो गए थे, ख़त्म। अब वो सफ़र हो गया ना, अब वो ख़त्म है मेरी उससे ना, यानी अब मुझे आगे है। अब आप कोई जब बात पूछेंगे तो मैं याद कर लूँगा, वरना मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं वहाँ गया था, मुझे अब का सोचना, मुझे अभी का कुछ करना है। तो मैं इस अंदाज के अंदर प्रोडक्टिविटी रहती है इसमें। लेकिन ये कि कुछ लोगों की एक आदत सी होती है माजी के हवाले से कि जनाब काश ये हो जाता, काश मैं उस वक्त ये कर लेता, पछताते रहते हैं अपने माजी के हवाले से। अब उसमें दीनी मामलात भी होते हैं और बाज़ औक़ात दुनियावी भी होते हैं। यार मैं ये वाला प्लॉट ले लेता ना तो आज करोड़पति हो जाता, मैं वो वाली चीज़ ना बेचता तो आज जनाब मैं बड़ा खुशहाल होता। तो यूँ अपने माजी को याद करके डिमोरलाइज भी हो रहे होते हैं। दोनों सूरतों में इस बारे में कुछ तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें आपने खुद ही कर दी जी। ऐसे भी बुजुर्ग गुजरे जो याद करते थे कि काश के हम उस वक्त बारगाह रिसालत में होते, आका पर ईमान लाते और आका पर अपनी जान कुर्बान करते। सुभान अल्लाह। तो ये भी एक, ये वाला काश तो अच्छा है ना। अगर यही याद जब किसी साहबी ने सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम इस वक्त जो हो ना उसी पर शुक्र अदा करो, क्योंकि उस टाइम पर वो लोग भी थे जो ईमान नहीं लाए थे। सही। तो ये कैफियत होती हैं। फिर माजी के मामले में जैसे मुफ्ती साहब ने भी प्यारी बात फरमाई कि जिससे आखरत का फ़ायदा भी हो माजी का। इसमें हमने अगर बुज़ुर्गों को देखना है तो फिर बुज़ुर्गों ने माजी के गुनाहों को याद रखा है।
हत्ता कि एक बुज़ुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में तो ये है कि वो जब भी कोई नया जोड़ा सिलवाते तो उस पर कोई ऐसा निशान लगाते कि जिनको अपने माजी में किया हुआ गुनाह याद आता और गुनाह याद, क्योंकि नेकी करके भूलना है, गुनाह करके याद रखना है। तो गुनाहों को याद रखने से आदमी, जैसे कि माजी में ये गुनाह हुए है, तो ये एक तो तौबा, दिल की नरमी, अल्लाह का खौफ, आखरत की सोच, ये सारी बातें माजी को, क्योंकि गुनाह याद करने से इंसान के ईमान को और जिला मिलती है। सही। जैसे एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, सख्त सर्दी थी, मगर अचानक खड़े हो गए, पसीना बहने लगा, तो किसी ने कहा हुजूर इतनी सख्त सर्दी में पसीना, तो फरमाया कि इसी जगह माजी में गुनाह किया तो ये याद आ गया। तो ये इनकी कैफियत होती थी, तो ये माजी है। तो हमारे यहाँ तो अजब हाल है ना कि गुनाह तो सब भूल गए हैं तकरीबन, और नेकियां सारी याद अब है। जैसे मिसाल के तौर पर आप मदीने की बात चली थी ना, उम्र याद हैं, हजी याद हैं, तवाफ़ भी बाज़ों को याद होंगे, हो सकता है बाज़ वो भी जिनको फेरे भी याद होंगे, अब तक इतने मैंने फेरे किए हैं, इतनी बार मैंने ये कुरान कितने ख़त्म किए हैं, आयतें ख़त्म किए। लेकिन इनको पूछो कि मक्के और मदीने में गिबतें कितनी की, चुगलियाँ कितनी की, माज़ अल्लाह बदनिगाहियाँ कितनी की, मुसलमानों की बिला इजाज़त से दिल आज़ारियाँ कितनी की, तो शायद हो सकता है कि इनको इस मामले में कोई फीलिंग ही ना हो। तो गुनाहों को याद रखना माजी के, ठीक है, ये हो सकता है कि आपको मुस्तकबिल के गुनाहों से बचाए। वाह। और ये आखरत के लिए है, और शायद इससे दुनिया भी आपकी बेहतर होगी। जब आपको रिक़्क़त क़ल्बी नसीब होगी तो आपका हाल भी दुरुस्त होगा, जब आपने अपने माजी से इबरत ली हुई होगी। क्या बात, क्या बात। बुज़ुर्गों का माजी याद करने का कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात आपको? बहुत सारी बातें तो निगरानी शुरू ने फरमा दी ना कि बुज़ुर्ग भी इस तरह माजी याद करते थे। लेकिन आपने जो पहले सवाल किया था उसमें एक दूसरा पहलू भी है। जैसे माजी को एक तो इस एतबार से याद करना है ना कि जिसके अंदर इबरत का पहलू है और नसीहत का पहलू है और आखिरत का फ़ायदा है। लेकिन जैसे एक जर्नल भी होता है ना कि आदमी जो है ना, मैं फ़लाँ जगह सैर करने गया था, ये था वो, इस तरह की चीज़ें भी याद करता है। और इसी तरह ये जो काश वाली आपने बात कही कि काश के या मैं फ़लाँ वक्त अगर ये कर लेता ना तो ये हो जाता। तो ये दोनों चीज़ों के हवाले से, एक तो काश के हवाले से अर्ज़ ये है, इसके बारे में हदीस मुबारक है, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, फरमाया कि काश शैतान का दरवाज़ा खोल देता है, शैतान का अमल खोल देता है। अच्छा। ये काश का लफ्ज़ शैतान का अमल खोल देता है। फ़इन्ना लौ तफ़्ताहु अमल शैतान, ये शैतान का अमल खोल देता है कि अब उसको असरअंदाज होना आसान हो जाता है। अगर मैं यूँ कर लेता, ये इस माना में, तो वो तमन्ना और काश की सूरत ही बनती। अच्छा, इसमें यह है कि इसमें क्या होता है कि एक पहलू ऐसा होता है कि गोया मैं यूँ किया होता ना तो मैंने तकदीर ही बदल दी होती, मैं तकदीर के अंदर कुछ और ही कर लेता। तो ऐसा नहीं है। अमरे दीन के अंदर काश और अगर के साथ बात करना ये और सूरत है जो निगरानी शुरा ने बयान की। और अमल दुनिया के अंदर कि जैसे वही कि यार काश के उस ज़माने में मैं भी वहाँ प्लॉट ख़रीदा होता ना तो आज मेरी भी लगी होती। ये जो चीज़ है ये इंसान की एक तो कुव्वत सई और अमल जो है ना ये उसको कम करती है, और दूसरा उसे बेसब्री की तरफ ले जाती है, मोहब्बत दुनिया की तरफ ले जाती है, और तकदीर से शिकवे की तरफ ले जाती है। तो इस एतबार से यूँ याद करने को मना किया गया कि माजी को यूँ याद किया जाए कि अगर मैं उस वक्त यूँ कर लेता ना तो यार ये हो जाता, इस एतबार से मना। अच्छा, अब दूसरा एक और पहलू कि जैसे दुनियावी चीज़ों को ही याद किया जाए। ठीक है, दुनियावी चीज़ों को याद करने की भी कई सूरतें बनती हैं। बाज़ औक़ात तो दुनियावी चीज़ों को याद करना और उनका जिक्र करना फजूलियात में आ जाता है। एक आदमी सैर सियाहत करके आया और अब उसके वाक़ियात बिला किसी मकसद सही के लोगों को बयान करता है, तो ये फजूल गोई के अंदर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है। दूसरा ये होता है कि इंसान का दिमाग जो है हर वक्त सोचता है, हर वक्त सोचता। सही। आप अपने दिमाग को ब्लैंक नहीं कर सकते, ठीक है, कि कोई सोच उसमें ना आए। करने की तरफ जाएंगे ना तो एक इंतहा होती है इंसान की ज़हनी इस्तेदाद और क़ुव्वत की कि इंसान के जहन में सोच कोई ना हो। जब सोच जहन में आनी है ना, अब सोच की भी दो ही सूरत है, या अच्छी होगी या बुरी होगी। सही। अगर आप अच्छी नहीं सोचेंगे ना तो बुरी आपको किल कर देगी, फिर बुरी यादें आपको सताएंगी, वो आपके जहन के अंदर मनफियत में इजाफ़ा कर देंगी। लिहाजा उससे बेहतर है कि आप अच्छी चीज़ों को सोच लें।
अच्छा, उन अच्छी चीज़ों के अंदर अगर आप माजी के खुशगवार वाक़यात को याद करते हैं, खुशगवार लम्हात को याद करते हैं, हाँ वो दुनियावी एतबार से है। एक आदमी को स्कूल में पोजीशन मिली, एक आदमी को जिस दिन जॉब मिली, उसकी शादी हुई, उसके घर में बच्चे की विलादत हुई, ये उसकी खुशगवार यादें हैं। इन यादों को बतौर नेमत के भी याद किया जा सकता है। माशाल्लाह, शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला की नेमतें हैं ये। अल्लाह ताला की नेमत के तौर पे जब याद करेगा तो उसके साथ शुक्र जो है वो मुसलमान अटैच कर देता है, तो यूँ शुक्र का एक पहलू निकल आएगा और इससे ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में बड़ी आसानी होती है माशाल्लाह। वरना होता ये है, जिस मुआशरे के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, स्ट्रेस बहुत होता है, डिप्रेशन बहुत होती है, वहाँ पर अब वो टीवी देखे तो वो बेचारा लुट गए, बर्बाद हो गए, यही सुन रहा है। वो अखबार पढ़ता है, तबाही मच गई, वो यही है। वो किसी महफिल मजलिस में बैठता है, बस जी हालत ही ख़राब, वो ये सुन, वो इतना मनफी सुनता है, इतना मनफी सुनता है, सुन सुन के कहता है यार मैं ज़िंदा ही क्यों इस दुनिया के अंदर, इतनी परेशानी इतनी परेशानी है। इसकी जगह अगर पॉजिटिव चीज़ों को, मुस्बत चीज़ों को और नेमतों को और खुशहालियों को और खुशगवार लम्हात को, अल्लाह की जो अगर इनको याद किया जाए और अल्लाह ताला की नेमत के तौर पे याद किया जाए तो इंसान की ज़िंदगी खुशगवार होना शुरू हो जाती है। हमारे एक उज़्व में दर्द होती है, हमें वो एक उज़्व की दर्द तो याद होती है, लेकिन बकिया 500 आज़ा में जो राहत, सुकून और आफ़ियत है वो याद नहीं रहती, वो भूल जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए उसकी बनिस्बत कभी भी ये खुश रहने के तरीक़ों में इसको बयान किया गया कि आप अपनी नेमतें याद करें, आप अपनी खुशगवार लम्हात को याद करें। वो इंसान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वो उसके अंदर वो तब्दीली लाना शुरू। बहुत आदमी जब स्ट्रेस का शिकार है और मायूसी की इंतहा को पहुंचा हुआ है और बस जी कोई हाल नहीं है, जब उस वक्त में हो ना, उस वक्त आदमी नेमतें याद करे कि मुझे अल्लाह ताला ने औलादी मेरी फरमाबरदार है, मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी है, आफ़ियत दी है, मेरा माजी जो है वो बाइज़्ज़त गुज़रा है, मुझे कोई बहुत बड़ी आफत मुसीबत तो नहीं पड़ी हुई। इस तरह जब अपनी नेमतें याद करता है ना, तो पता चलता है कि जनाब उसकी अहलिया उसके लिए नेमत है, उसकी औलाद उसके लिए नेमत है, उसकी सेहत उसके लिए नेमत है, ईमान मिला, उसका ईमान उसके लिए नेमत है। ये इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि जब उसकी लिस्ट बनती है ना, तो आदमी खुद ही उस कंडीशन से, मायूसी और स्ट्रेस की कैफियत से बाहर आ जाता है। तो इस एतबार से मादी को याद करना बाहर अच्छी चीज़ है। सैयदना राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहा ने किसी को देखा कि सर पर पट्टी बांध के जा रहा था। इरशाद फरमाया क्या हुआ तुझे? का सर में दर्द है। कि अल्लाह ने तुझे एक तकलीफ़ दी तो इसको दुनिया को बताता फिर। अल्लाह ने जो तुझे इतनी नेमतें दी हैं इसका तूने कहीं भी इजहार नहीं किया। अभी सेहत की पट्टी बांधी है। हाँ, तो ये चीज़ें जो जैसे मुफ्ती साहब बहुत प्यारी अच्छी बात है कि ये नेमतों को बंदा याद करे और माजी की तल्ख़ यादें जिनमें रिश्तों का बड़ा इसमें दखल है कि माजी में फ़लाँ रिश्तेदार ने ये किया था, फ़लाँ रिश्तेदार ने ये किया था। अब जब भी कोई ऐसी चीज़ करने जाते हैं तो वो उनके किए हुए जो हमारे साथ सलूक हैं वो याद आ जाता है। ये भी माजी ही की तरफ कैफियत लेके जा रही होती है। लेकिन अगर हम उन्हीं रिश्तेदारों के वो अच्छी चीज़ों को याद करें, जैसे बीवी के बारे में कहा गया कि उसकी अच्छी आदतों को याद करो, इससे घर चलता है ना। घर चलाने का एक बेहतरीन नुस्खा है कि जब तुम बीवी से कोई तकलीफ़ पहुँची है तो तुम इनकी अच्छी चीज़ों को भी याद करो, तो वो चीज़ें रिमूव होने की सूरत पैदा हो जाती है। तो यूँ रिश्तेदार, जैसे बकरा ईद में लोग कुर्बानी के जानवर काटते हैं, तो कोशिश ये होती होगी कि मतलब हम रिश्तेदारों में भी दें। वो रिश्तेदारों के साथ माजी के किए गए वाक़ियात हैं और वो वाक़ियात की वजह से जो है ना वो नहीं दे पाते। तो अगर हम सिले रहमी को गौर से करें ना कि सिले रहमी जो है ना ये अदला बदला का नाम नहीं है। वो ये कि जो तुझसे तोड़े उससे जोड़, जो तुझ पर जुल्म करे उसे माफ़ कर, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर। तो आप सिले रहमी करें और माजी की उन यादों को जो आपको आगे सिले रहमी की तरफ नहीं जाने दे रही, आपको हुस्न सलूक से रोक रही हैं, वो माजी की यादें दुरुस्त नहीं है। अगर कोई शरई रुकावट नहीं है तो माजी की उन यादों को, माजी के उन वाक़यात को नज़रअंदाज करें, दरगुज़र करें, माफ़ कर दें, क्योंकि असल माफ़ी है ही माजी के लिए ना मुफ्ती साहब। पेशगी माफ़ी तो अलग है, लेकिन असल जो दरगुज़र है वो तो करना है किसी न किसी माजी के वाक़े को है। तो उसको ख़त्म करें आप और एक नई अच्छी मोहब्बत भरी खुशगवार ज़िंदगी का आज ही से आगाज़ कर लें माशाअल्लाह। इसी तरह हम अल्लाह ना करे अगर मियाँ बीवी में जुदाई है और आज कहीं बैठकर आप ये सिलसिला देख रहे हैं तो
माजी की उन कड़वी यादों को ख़त्म करें और आगे इत्तेफाक और मोहब्बत की शक्ल डालकर इंशाअल्लाह ताला इसको ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाएं, ख़त्म करें ये चीज़ें। क्या बात। अब मौका दें, एक और मौका दें, ख़ुद को मौका दें, ये किसी और को मौका देना नहीं होगा। आप ख़ुद को खुश रखने का एक और मौका दें। आप कहेंगे लास्ट टाइम पिछली 4 दफ़ा कोशिशें कर ली हैं, ख़ुद को खुश रखने के लिए 100 मौके भी दो तो कम है, आपका किसी और को मौका दे रहे हैं। तो आगे बढ़ें, हिम्मत करें और माजी के उन तल्ख़ यादों को, उन कड़वी यादों को आप नज़रअंदाज करें और ज़िंदगी का एक अच्छे अंदाज से, मोहब्बत भरे अंदाज से, प्यार, इत्तेफाक और सिले रहमी वाले अंदाज से आगाज़ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हो सकता है ये ईद आपके लिए बहुत सारी मुसरतों का पैगाम लेकर आई। क्या प्यारी बात है। ईद के दिन है, खुशियाँ बांटिए। अगर किसी के घर पे जाने का सोचा फिर रुक गए, किसी को गोश्त भेजने का सोचा फिर रुक गए कि नहीं फ़लाँ ने ये कहा था, पिछले साल ये हो गया था। निगरान शुरा का मदनी फूल बहुत प्यारा है। माफ़ कीजिए, दरगुजर कीजिए, मोहब्बतें बांटिए और ईद की खुशियाँ और बढ़ाइए, मौका ज़रूर दीजिए। 2 चीज़ें मुझे यहाँ पर याद आई ज़रूर। एक तो जैसे वो बात कर रहे थे ना माजी को याद करने के हवाले से, तो मेरे दिल में अचानक है कि कुरान मजीद के अंदर जी अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को साबिका बहुत सी बातें याद करवाईं। अल्लाह। कैसे? सूरह वद्दुहा के अंदर अलम यजिद का यतीमन फ़आवा व वजद का ज़ाल्लन फ़हदा व वजद का आइलन फ़अगना। अब इसका सियाक़ो सबाक़ ही इस अंदाज़ के अंदर है कि आप अल्लाह ताला की इनायतें तो देखें आपके ऊपर कितनी हैं। वाह वाह वाह। ये उस सियाक़ के अंदर ये बात है, क्या आपको यतीम ना पाया तो आपको पनाह दी, और आपको अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो आपको राह दिखाई, और आपको मोहताज पाया तो आपको गनी कर दिया। ये माजी की बातें याद करवाई कि देखिए क्या कैसी कंडीशन थी और उससे उसको किस कंडीशन के अंदर आपको तब्दील कर दिया। वाह। ये माजी की यादें आदमी को अल्लाह ताला पर एतमाद और तवक्कुल में इजाफे का सबब भी बनती हैं और उसके दिल को खुश करने का सबब भी बनती है, और आइंदा के लिए उसको होता कि नहीं ताईद इलाही मेरे साथ है, अल्लाह ताला की मदद मेरे शामिल हाल होगी और अल्लाह ताला मुझे इस मुश्किल वक्त से निकाल देगा। तो ये माजी की याद और मादी याद करवाना जो है इस एतबार से यानी कुरान मजीद के अंदर भी इसका तज़किरा मौजूद है। अच्छा, दूसरी बात जो की कि ये जो ईद वगैरह का मौका है, रिश्तेदारों के हवाले से जो बातें हैं, उसमें आखिरी जुमला बड़ा खूबसूरत है कि ये आप अपने आप का भला करते हैं। जब आप किसी को माफ़ करते हैं या माफ़ी मांग लेते हैं, ये अपना भला करते हैं, उसका बाद में आपका पहले। क्यों? इसलिए कि तलख याद हमारे दिल में है, उसके दिल में पता नहीं है या नहीं है। सही। तो याद तो हम कर रहे हैं ना। हमारी एक अजीब कंडीशन है कि हम माजी का बोझ अपने दिलो दिमाग पे लाद कर जो ना वो चल रहे होते हैं, हम उसको उतार के फेंकते नहीं। सही। मुआफ़ कर दिया तो आपने उतार के फेंक दिया, नहीं मुआफ़ किया तो आपने अपने ऊपर सवार किया हुआ है। यानी माफ़ ना करना अपने आप को तकलीफ में डालना है। मुआफ़ ना करना तो अपने आप को तकलीफ में डालना है ना। जो आप देखिएगा यार मेरा दिल बड़ा बोझल है, जुमला भी हम ये बोलते हैं मेरा दिल बड़ा बोझल है। क्यों यार? उसके फ़लाँ अमल की वजह से, फ़लाँ याद से दिल बोझल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चीज़ों का बोझ होता है और ये वाक़ियतन बोझ होता है, यानी अनसीन एक बोझ हमारे दिल पे होता है और हम फील करते हैं कि यार हमने इसने हमें दबाया हुआ है ना, हम इन यादों के बोझ तले दबे हुए। ऐसी कितनी चीज़ें हैं कि हम अपने ऊपर लाद कर जा रहे होते हैं और कहते हैं यार मैं हल्का नहीं हो रहा। अरे भाई लादा हुआ तो आपने खुद है अपने ऊपर, उतार के साइड में कर दो तो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। हल्की फुल्की जिंदगी हमारे इख्तियार में होती है, लेकिन अच्छा छोटी छोटी खराशें मुंदमिल कर देना, उसका मरहम उस पर लगा के उसे भर देना, ये हमारे इख्तियार में होता है। लेकिन हम वो जो थोड़ा सा मरहम लग के सही होने पे भी आई होती है ना, हम उसको खुरच के जो ना थोड़ा सा मजीद तेज करते हैं। सालाना ईद आई, पिछली ईद पे कोई मसला हुआ था या पिछली ईद से अब तक के ड्यूरेशन के अंदर एक मसला हुआ था, ईद वाले दिन हम उसकी दोहराई करने बैठते हैं। चलो भी आज मिलके जो ना जख्म खुरचें, आज मिलके अपने बोझ में इजाफा करें, अपने बोझ ज्यादा फ्रेश होना है उस दिन हम ज्यादा बोझ अपने ऊपर लाद के बैठे होते हैं। अल्लाह अल्लाह। तो वो जिंदगी की खुशियां और राहतें जो इंसान फील करने का एक तस्वुर करता है, वाह वाह वाह। माफ़ करना ये समझो कि उस तरह की एक बेहतरीन राहत और खुशी को पाना है। जो इंसान शायद बदला लेकर, बाज़ों की तबीयत पे वो होते मुंतक़िमुल मिजाज, बाज़ होते मुंतक़िमुल, इनकी तबीयत होती है कि वो इंतकाम लेते हैं। यानी आपने
मतलब किसी को कुछ कह दिया ना तो वो उस वक्त वो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बदला लेगा। मतलब इसको ये है, ये एक नेचर है मुंतकिमुल मिजाज का होना, ये मिजाज है लोगों का, वो रखेंगे और वक्त का इंतज़ार करेंगे। आपसे उस बदला लेने के दौरान ऐसे मिलेंगे जैसे आपको लगेगा कि इसको कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन बस वो इंतज़ार करेंगे कब आप पीठ करते हो और कब इसने छोड़ा घोंपना है। और ऊँट का कीना जैसे मशहूर है ना, वो उस तरह की। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ये मुंतकिमुल मिजाज होते हैं। फिर ये महफिल नहीं देखेंगे, ये माहौल नहीं देखेंगे, ये वो वक्त इसकी खुशी का है या ये वक्त उसके गम का है, ये नहीं देखेंगे। वो ये देखेंगे कि आज मेरे उस वाक़े का बदला लेने का वक्त उसके नज़दीक आ गया और वो उसकी किसी भी चीज़ को ख़राब होता है तो वो कर देगा। ये होते हैं मुंतकिमुल मिजाज। उनको भी हो सकता है कि अपने इस बदला ले लेने में इनको राहत मिलती हो, मगर इस राहत के पीछे भी एक अजीब सी घुटन होगी, एक अजीब सी शर्मिंदगी होगी, और जब तक इसने वो काम किया नहीं होगा ना उसमें भी घुटन ही में कितने टाइम से वो संभाल के बैठा होगा। वो कहा जाता है ना, हासिद के लिए उसका हसद ही काफ़ी है जी। वो उस आग में हर वक्त खुद ही जल रहा होता है, खुद ही जल रहा होता तो जो माफ कर देने में जो राहत है ना, क्लोज, तो मजा है। जैसे मुझे कहा ना, उतार कर बोझ जैसे के रख दिया, यानी बिल्कुल सख्त। इस दौर की अगर मैं बात करूं तो इंतहाई सख्त गर्मी में एक अचानक आप एसी वाले कमरे में चले जाते हैं और सख्त प्यास में आपको मीठा और ठंडा पानी दे दिया जाता है, उसकी जो राहत और उसको जो आदमी मतलब एंजॉय करता है ना, शायद इससे ज्यादा लुत्फ माफ करने में बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है, बहुत बड़ा। लेकिन ये मुफ्ती साहब वाली बात कमाल की है हुजूर के। हमारी एक आदत होती है कुछ लोगों की जो अपना जख्म खुद खुरचते हैं। ये वाकई है मदीना चल के नाज़रीन, किसी ने सताया, किसी ने तंग किया, हम दोबारा उस माजी की याद को गालिबन इसीलिए याद करते हैं। याद है उसने क्या कहा था, हाँ उसने तो ये भी कहा था, मजीद खुरच रहे हैं उसको। एक चीज़ बड़ी मुश्किल से आप भूले हैं, फिर याद करके दुश्मनी बढ़ानी, फिर याद करके नफरत बढ़ाना। अच्छा, बाज़ों का तो उन बातों को याद करते हैं जिसमें कर भी कुछ नहीं सकते, उसका बिगाड़ भी कुछ नहीं सकते, बिगाड़ना वैसे भी नहीं, लेकिन रबी भाई बाज़ों की अगर तबीयत है कि माजी से निकलना नहीं है तो हम उनको माजी की खूबसूरत डायरेक्शन दे देते हैं। चलो आपको माजी में रहना है ना, तो एक तो वो है जिसने मदीना देखा है, वाह वाह वाह, तो उनको भी हम माजी की यादें का मशवरा दे देते हैं। मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था, मदीने की यादों में खोए रहे। ये कलाम अमीर सुन्नत का मुतज़ा माजी का है, पूरा माजी है इसमें, पूरा माजी। यानी ये चल मदीना जो है ना, अमीर सुन्नत की जो मदीने मुनव्वरा में जो मसरूफियत या अंदाज था ना, उसको इन्होंने कलाम में लिखा है कि हम क्या क्या करते थे। वहाँ बारिशें नूर होती थी पे हम, ना दुनिया की झंझट ज़माने का था गम, मिला था हमें कुर्ब महबूब दावर, मदीने में कैसा सुरूर आ रहा था। यूं करके आपने कैसे खड़े होते थे, कैसे जाते थे, सब दस्त बस्ता, कभी दुरूद उन पर पढ़ते सारा रास्ता। तो यूं पढ़ते पढ़ते आप बोलो हमने मदीना तो देखा नहीं है, गए नहीं है, तो मदीने में यादें कैसे ताज़ा करें। रमज़ान किसने नहीं देखा होगा, वाह याद रमज़ान। हाँ, तो मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। ये अमीर सुन्नत का कलाम है। तो इस तरह खूबसूरत, अच्छा ये वो यादें हैं माजी की कि जिसे याद करके इंसान बहुत ज़्यादा राहत पाता है और आपको मज़ा आएगा। गम रमज़ान, गम मदीना से इंशाअल्लाह आपका कल्ब जो है ना वो मदीना मदीना हो जाएगा। और गम पालने का बहुत शौक़ है तो गम आखरत ले लें। कि हदीस पाक में मुफ्ती साहब वो है ना कि जिसको गम आखरत नसीब हो गया उसको दुनिया के गमों से बचा लिया जाता है। गम आखरत ले लें, आखरत के गम में घुल जाएं, खो जाएं। जो यहाँ आखरत के गम में गुम हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो उसके लिए आगे खुशियाँ खुशियाँ हैं। बाकी ये जो चीज़ें जो अभी मुफ्ती साहब वगैरह ने अभी इरशाद फरमाई कि जनाब इसमें चलेगा उसमें चलेगा, अपनी ही जान को मतलब कि वो हल्कान करना है। अच्छा, इसमें एक जो है ना अपनी जान को हल्कान करना, आजकल एक व्हाट्सएप आ गया, एक सहूलत है, किसी मैसेजेस हमारे पास महफूज रहते हैं। मैं आपसे एक मशवरा भी लेना चाहता हूँ। बाज़ औक़ात किसी से तलख़ कलामी हो गई या किसी ने व्हाट्सएप पे ही हमारी दिल आज़ारी कर दी। अब कुछ लोगों की आदत है क्या होती है, उसी व्हाट्सएप को बार बार सुनते हैं, अच्छा ये बोला था, अच्छा अब पता चला उससे दोस्ती भी हो गई लेकिन वो व्हाट्सएप संभाल के रखा हुआ है। तो मेरा उसमें नाकिस दोनों तरफ मशवरा है कि अव्वल तो किसी को व्हाट्सएप पे तकलीफ वैसे नहीं पहुंचानी चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आपने दे दी तो आपने माफ़ी तलाफ़ी कर भी ली तो ये उसके पास महफूज रह सकता है। बाद में भी वो सुन के सोचेगा यार आपने इस तरह बात की थी, बुरे अंदाज से बात की। और अगर ऐसा किसी ने हमारे साथ कर लिया है तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें वो डिलीट ही कर देना चाहिए? असल में अब्दुल लतीफ़ भाई इसमें यह है कि पैगाम डिलीट हो जाता है जी, माफ़ भी आप कर देते हैं, लेकिन बाज़ तकालिफ वो हैं
तो भुलाई नहीं जाती, जो फितरी तौर पर कल्ब से नहीं निकलती। और उसको इसको मैं अगर मैं गलती ना कर रहा हूँ, हज़रत सैयदना वहशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो वाक़या है, हज़रत हमज़ा रज़ी सैयद शुहदा सैयदना हमज़ा रज़ी तआला अन्हु को जिन्होंने शहीद किया, ईमान ले आए, फिर बाद में ईमान ले आए, लेकिन सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इनसे इरशाद फरमाया कि सामने ना आने को पसंद ना फरमाते, कि उन्हें देखकर वो चचा की मोहब्बत, वो ठीक है, आपकी बात कर रहा हूँ। जी जी, तो असल में ना हम चलें, अगर मेरा नेचर के मुताबिक नेचर है जी, कि बाद औक़ात मिसाल के तौर पर आपके कई जगह पर जैसे किसी को जल जाता है, जैसे आपको याद होगा इधर मेरे गरम मुझे वो गिरा था, ये भी मक्के की याद है, मदीना शरीफ में या मक्के शरीफ में, जी हरम शरीफ के अंदर ही वो कावा शायद गिरा था। तो ये ना ये मुझे दर्द है ना मुझे, लेकिन इसको देखकर एक याद है, सही, वो याद खुशगवार है एक तरह से, अगरचे उसमें तकलीफ बहुत थी, लेकिन मुस्तजाब के सामने बैठे थे, इफ्तार का वक्त था और किसी ने वो कहवा नहीं, वो कहवा जी जी, वो मेरे हाथ में प्याली थी और उसने वो जग भरा तो ऊपर से ढक्कन खुल गया, तो वो गर्म कहवा जो था ना, वो मतलब मेरी कैफियत ये थी कि आसपास वालों की चीखें निकल गई थी। तो फिर मैं लगा था, लेकिन इतना निशान रह गया, मेरी उस वक्त भी नीयत बनी थी कि मैं इस निशान को नहीं जाने दूंगा। वाह, तो ये निशान है, निशान है मक्के का। हाँ, तो ये होता है ना कि ये कुछ चीजें नहीं जा सकती, ये नेचर है, मगर माफ़ कर देना, दरगुजर कर देना, यानी जो आपके इख्तियार में है वो तो करे ना, वो करे, लेकिन जिसका मुकल्लफ ही नहीं है, सही, तो फिर उसके पर आपको पकड़ भी नहीं है। ये चलिए इसका जवाब दे मुफ्ती साहब कि अगर एक बंदा को याद देखकर पुरानी उसकी हरकत याद ही आ जाती है, उसकी तरफ से पहुंचाई गई तकलीफ याद आ जाती है, तो क्या फिर ये गलत है? इसमें एक फ़ायदा भी है मुफ्ती साहब, मैं अपने एक फ़ायदा भी है कि बाद औक़ात किसी के आदतों को याद कर कर आप मुस्तकबिल में उससे किसी ने बड़े मसाइल और बड़े फितने से बच सकते हैं कि वक्त आने पर ये ऐसा कर सकते ये मतलब ये इसका नेचर तो है, वो माजी था ना जो हमारे सामने आया था, तो एहतियात की जा सकती है, बदगुमानी भी इससे बचा जा सकता है, दुश्मनी ना रखी जाए। ये न इसमें भी इल्म, मालूमात, फिर अल्लाह की रहमत कि वो हद से तजावुज़ ना करे, जुल्म ना करे, बदगुमानी में ना पड़ जाए, इस तरह की चीज़ों में ना पड़ जाए, ये सारी फिर बैलेंस रख कर चले। बड़ा ऐसे दो चीज़ें इसके अंदर मैं अर्ज़ करूँगा। देखिए, नेचर के हवाले से जो बात की ना, कि एक चीज़ दिल से निकलती नहीं है, अब उसको कैसे निकालें, उसके बारे ये कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान के दिल से निकलती नहीं है। अच्छी भी बाद का निकलती है, तबान उसका मिजाज ऐसा होता है ना, जैसे बाद लोगों का हसद का मिजाज है, वो नेमत देखते साथ उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है किसी की ना, अब वो बेचारे कंट्रोल भी करना चाहे ना, लेकिन दिल जो ना काबू नहीं रहता। सही। अच्छा, इसी तरीके से किसी ने उनको बहुत सारे लोगों के सामने इंसल्ट कर दी, जी जी, अब वो कोई पर्सनैलिटी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके दिल से निकलना, यानी उसको वो तकलीफ बार बार ना हिट करती रहती है, यार सबके सामने यार ये बोल दिया तुम्हें। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि जो चीज़ गैर इख्तियारी है उस पर हमारी गिरफ्त नहीं। ठीक है, एक आदमी दूसरे की नेमत देखते साथ ही उसके दिल में यकदम अला उठता है ना, ये उसके इख्तियार में नहीं था, लिहाजा इस पर शरीयत गिरफ्त भी नहीं करेगी। ठीक है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह ताला बंदे को उसकी ताकत के मुताबिक ही हुक्म देता है, उससे ज़ायद नहीं देता। लेकिन आगे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने इसी की तफसील के अंदर बयान फरमाया कि अब आगे ये देखा जाएगा कि जो इसके नताइज और असरात निकलने वो क्या हैं, क्योंकि वो बंदे के इख्तियार में, किसी के दिल में दूसरे के बारे में किसी भी वजह से कीना पैदा हो गया, अब इसे तो पूरी तरह निकालना मुश्किल है, लेकिन अगर इस कीने के नतीजे में वो उसकी ग़ीबत करता है, वो उसे बुरा कहता है, उस पर बोहतान लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ये चीज़ें सब इख्तियार में, ठीक है, यहाँ गिरफ्त शुरू हो जाएगी, यहाँ पकड़ होगी। लिहाजा जितनी बात इख्तियार में नहीं उतनी बात की तो माफ़ी है। वो गुस्सा भी हो सकता है, एक आदमी की तबीयत गुस्से वाली है, किसी को छोटी सी बात पे, यानी जैसे इन्होंने बयान किया वो कावा गिर गया, कावा तो बहुत ऊपर की चीज़ है ना, किसी में पानी गिर गया और उसका बिल्कुल आपे से बाहर हो गया, जितनी देर तक उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं है ना, तब तक तो वो उसी में है कि ये इख्तियार में नहीं। लेकिन ज़बान चलाना इसका इख्तियार ही है,
जबान से अगर कुछ उसको गाली देगा, बुरा कहेगा, वो इसका इख्तियार ही है। यहाँ गिरफ्त शुरू हो जाए। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये है, बाज़ औक़ात ये नेचर की बात बहाना होता है। बाज़ औक़ात नेचर की, यार मेरी ना नेचर ऐसी है, तो भाई इसे थोड़ी सी सही करो ना, तब्दील करें, इसे तब्दील करें। जिस हद तक हम अपनी नेचर में तब्दीली ला सकते हैं, उस हद तक तब्दीली ही लानी चाहिए। मिसाल के तौर पे ये कीमा सादत इहयाउल उलूम है, उनके अंदर ये हसद का इलाज, कीने का इलाज, गुस्से का इलाज, बद अखलाकी का इलाज, ये क्यों है? ये तब्दीली ही के लिए तो है। सही कि तब्दीली लाई जाए उसके अंदर। होता यह है कि एक आदमी ऐसे गुस्से को या ऐसे किसी मिजाज को अपने लिए हीला बना लेता है कि जो यार मेरा तो ना बस मेरा मिजाज ही ऐसा है। हत्ता कि अभी जो निगरानी शुरा ने हदीस बयान की है ना, मादल्ला, मैंने इसका गलत इस्तेमाल देखा है लोगों को। एक इंतहाई बदअखलाक आदमी, तो उसके हालात ज़िंदगी लिखे हुए थे, वो मादल्ला अपनी इस तरह की हरकत पे ये हदीस पेश कर देता था कि यार जो नेचर में चीज़ होती है ना, उसको नहीं वो बर्दाश्त किया जा सकता। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के जो अफ़्व दरगुज़र के वाक़यात हैं, असल जो फितरत मुबारका है वो तो सारी उनके अंदर ज़ाहिर होती। ये तो एक एक्सट्रीम केस हुआ था, ज़िंदगी का एक केस है जिसके अंदर आपने सिर्फ इतनी बात इरशाद फरमाई, ये नहीं फरमाया मैंने तुझे मुआफ़ नहीं किया मादल्ला, सहाबियत का दर्जा दे दिया। फरमाया सामने ना आना मुझे वो याद आती है। उनके साथ मादल्ला को इज़हार नफरत और इज़हार नापसंदीदगी नहीं, अल्लाह अल्लाह, फरमाया कि तुम्हें देख के वो याद आता है। अल्लाह, तो वो यादें माजी चूंकि तकलीफ दे है, उससे बचने के लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये फरमा रहे हैं कि मेरे सामने नहीं, मेरे पीछे बैठ जाना। ये नहीं है कि यहाँ पर ये कहा जाए कि नहीं यार वो फितरत की नेचर की वजह से मजबूर हो के तो वो दिल से नापसंदीदगी नहीं निकली, नहीं। वाह वाह, जब ईमान कबूल कर लिया, जब गुलामी में आ गए, तो सारे की सारी चीज़ें उनकी हो गई। लेकिन चूंकि इसे याद वो आती है, लिहाजा उस याद से बचने के लिए ये जो बात इरशाद हदीस कोट करते होंगे मुफ्ती से, इतना ऐसा कोट करते होंगे ना, वो हदीस पूरी नहीं पढ़ी होगी, वो इतनी बात ईमान लाने से पहले मग़फ़िरत की उन्होंने कितनी मतलब के किलो काल की है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो ईमान लाने के लिए कि ईमान ले आए, कितनी नरमी, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, फिर कुरान करीम की आयत नाज़िल हो रही हैं, इसको मुतमईन कर रहे हैं, इत्मीनान दिला रहे हैं, हत्ता कि उनका इत्मीनान हो गया, ईमान ले आए। क्या बात, वो चीज़ें तो इनको नज़र ही नहीं आएंगी ना। तो ये मसला होता है कि बाज़ औक़ात नेचर के लफ्ज़ को या ऐसी किसी बात को ना लोग अपने लिए करते के दौर में इस्तेमाल, वो जिसको मुफ्ती जैसे बाज़ औक़ात ऐसा वो ब्लड प्रेशर का मरज़ ही है, जो बंदा दूसरे पे गुस्सा करता है ना, उसको कोई समझाए ना यार इतना गुस्सा, तो ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ ना, इसलिए गुस्सा हो जाता है। तो अब अगर उससे ज़्यादा बड़ा मरीज मिल जाए तो उसका ब्लड प्रेशर खुद ही लो हो जाता है। तो अच्छा अब्दुल हबीब आप ये नहीं मैं एक बात इसको एक कंप्लीट कर लूँ। एक बड़ी आपने बारीक तरफ एक तवज्जो दिलाई थी, वो ज़रूरी है क्योंकि तंजीम भी हम चला रहे होते हैं। अब एक लिमिट है हमारी ना, मिसाल के तौर पे एक इस्लामी भाई है या एक दावत इस्लामी का जिम्मेदार है, चलिए दावत इस्लामी को निकाल दें, एक ऑफिस पे काम करने वाला, हमें आप एक तरफ कह रहे हैं माजी भूल जाएं, अफ़्व दरगुजर करें, एक बंदा लेट आने का आदी ही है, माजी भूल जाएंगे लफ्ज़ तो किसी ने नहीं, मतलब माजी को माफ़ कर दें, आपने पहले शुरू कर दिया माजी और अच्छा अब माजी को माफ़ कर दें। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स से हमें एक ऐसी तकलीफ, मिसाल चोरी की उसने, अब वो चोरी पकड़ी गई, अब पता अब उसको कैसे भूल जाए, क्या उसको फिर उस जगह बिठा दें? अच्छा मिसाल के तौर पे उसने एक ऐसा कसूर किया है जो कसूर हमारे सामने है, हमने उस कसूर की माफ़ी उसे दे दी, या माफ़ी दे सकते हैं तो दे दी शरई तौर पे, लेकिन क्या अब वो भुला कर वो कहता है अभी तो आपने बयान किया था, क्योंकि मुझे तो फिर मिलेंगे ना बाद में सिलसिले के बाद कि भाई आपने तो कहा था कि भाई जो कसूर हो वो माफ़ कर दें, तो फिर हमें उसी पोजीशन पे उसी जगह पर वापस काम दे दें। तो क्या किसी की ऐसी गलती हुई जिसके बारे में अब हमें एहसास है कि यह भी जिम्मेदारी का अहल नहीं है, यह वापस वही गलती कर सकता है, तो क्या वो सब डिलीट कर देंगे? थोड़ी सी बारीक सी बातें समझना ज़रूरी है। देखिए इसमें ना बहुत तफसील है, ये तो सिर्फ यही टॉपिक हो ना तो फिर इसके ऊपर बहुत तफसीली कलाम है, और अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग कलाम किया मैं ये अर्ज करना चाह रहा था। देखिए ये एक है आम मुसलमान के लिए हुक्म, ठीक है, आम मुसलमान के लिए वो हुक्म है जो मैंने अर्ज किया कि उसकी जो भी याद है उसकी वजह से कोई गुनाह उसे सादिर ना हो, ठीक है। एक उससे ऊपर वाले अबरार का मर्तबा होता है। अबरार का मर्तबा ये है कि वो उसके लिए फिर भी बहरहाल दुआ
करते रहें कि अल्लाह ताला इसका भला करे, बजाय इसके कि बदला लेने के उसके भले की दुआ करें। एक मर्तबा सिद्दीकीन का आ जाता है, सिद्दीकीन का मर्तबा आ जाता है कि सिर्फ उसके लिए दुआ नहीं, बल्कि अगर पहले से कोई अच्छा अमल उसके साथ कर रहे थे वो दोबारा जारी करें। अल्लाह अल्लाह। आप पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया और आप उस बंदे की मदद करते थे। अब एक तो दर्जा ये है कि आप बोले यार इसने इल्ज़ाम लगाया, चले मैंने इसको मुआफ़ किया बस, लेकिन जो तरकीब पहले ही थी ना वो ख़त्म आज से, वो ना मेरे दिन में। दूसरा ये होता है कि आप बोले कि यार वो तरकीब बनाना तो मुश्किल है, हाँ ये है चलो मैं इसके लिए दुआ खैर कर दूंगा, क्योंकि दोबारा अपनी जेब से खर्च करना उसके ऊपर, यार ये कैसे हो सकता है, ये नहीं होगा। तीसरा दर्जा होता है कि आप साबिका एहसान भी दोबारा शुरू कर दें। ये मर्तबा सिद्दीकीन का होता है। यही वाक़या है जो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कुरान पाक के अंदर मज़कूर है माशाअल्लाह, कि आपके जो है वो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर जो बहतान लगाया मुनाफिकीन ने, तो बाद मुसलमान भी उसमें मुब्तला हो गए। तो उनमें से एक वो था जो रिश्तेदार था और उसका सारा अखराजात सब खर्चा आप ही उठाते थे। सही। तो जब इल्ज़ाम लगा तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई आइंदा मैं इस पे ऊपर कोई एहसान नहीं करूँगा, ना आइंदा नहीं, मैं इसका खर्चा वर्चा बंद। तो कुरान मजीद की आयत मुबारक नाजिल हुई, वला यअतली उल फद्ल मिनकुम वस्साअति अन युअतू उलिल कुर्बा, कि जो तुम में फजीलत वाले हैं और जो वसअत वाले हैं वो इस बात की कसम ना खाएं कि रिश्तेदारों को देंगे नहीं। अल्लाह। अच्छा, फिर आयत के आखिर में फरमाया अला तुहिब्बूना अन यगफिरल्लाहु लकुम, क्या तुम्हें पसंद नहीं है कि खुदा तुम्हें बख्श दे। अल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ मुझे पसंद है, खुदा मुझे बख्श दे, और ये कहकर फरमाया कि जो खर्चा मैं इसे पहले देता था मैं इसे दोबारा देना शुरू कर दूँ, और आपने दोबारा देना शुरू कर दिया। ये है मर्तबा सिद्दीकीन, कि जिसमें इतनी बड़ी तकलीफ़ कि आपकी बेटी पर इल्ज़ाम लगाया, और वो भी अज़वाज मुतहरात में से, और वो भी मुनाफिकों की उसके अंदर ताईद थी, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उसके अंदर जो है वो दिल आज़ारी का एक सबब था। इन सब के बावजूद भी मुआफ़ भी किया, दोबारा खर्चा भी बहाल कर दिया। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, उन्होंने चाहिए कि अफ़्व दरगुज़र से काम ले, उन्हें चाहिए कि माफ़ कर दें, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि खुदा तुम्हें बख्श दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये जो मर्तबा है ये सिद्दीकीन का है। अब आप जो बात कह रहे थे ना कि ये कैसे कि यार इस तरह माफ़ कर दिया जाए, तो वो अपने हस्बे मर्तबा है। आम मुसलमान कम अज़ कम इंतकाम लेने से बाज आ जाए, ये अफ़्व दरगुज़र है, उसको गाली देने बुरा कहने से बाज आ जाए। दूसरा ये है कि बहरहाल उसके लिए कुछ दुआएं खैर करे, ताकि एक डिस्टेंस जो आ जाए ना वो किसी तरीके से कम होना शुरू हो जाए। तीसरा ये है कि उस पर साबिका एहसान जो है वो उसका बाकी कर दे। फिर सिद्दीकीन में भी बाज़ औक़ात ये होता है कि एहसान पहले से ज़्यादा कर दे। अल्लाह। एहसान पहले से ज़्यादा कर दे, ये मर्तबा एहसान है। अल्लाह। जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है ना, कि आप वज़ू कर रहे थे और आपकी बांदी खादिमा जो है वो आपको वज़ू करवा रही थी, और वो लोटा छूटा और आपके चेहरे पे लगा, ज़ख्मी हो गया। अल्लाह। तो आपने जैसे निगाह जलाल से देखा तो उसने फ़ौरन पढ़ा वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पीने वाले। आपने फरमाया जा मैंने गुस्सा पी लिया। उसने कहा कि वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों को मुआफ़ करने वाले। फरमाया मैंने तुझे मुआफ़ भी कर दिया। अल्लाह। उसने पढ़ा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह, और अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। फरमाया जा तुझे आज़ाद किया। अल्लाह। ज़ख्मी किया और आज़ाद, ज़ख्मी किया और आज़ाद किया। अल्लाह। अब ज़ख्मी करने पे आज़ाद करना, आप दर्जा अबरार में भी आ जाए तो ये बोलेंगे चलिए यार मैंने मुआफ़ किया, दुआएं खैर कर देता हूँ, लेकिन उससे आगे मर्तबा ये है मर्तबा सिद्दीकी नहीं है। लेकिन मर्तबा सिद्दीकीन के अंदर एक बड़ा मर्तबा जो अहले बैत के आइम्मा और बुज़ुर्ग थे और अकाबिरीन आइम्मा अहले बैत थे, ये उनकी सीरत थी। तो ये मर्तबा सिद्दीकियत है, ये मर्तबा एहसान है। तो लिहाजा जो बंदा जैसे रवैये का इजहार करता है ना, वो बेसिकली वो अपना दर्जा और मर्तबा बता रहा होता है कि मैं दर्जा मुंतकिम में हूँ, कि मैंने इंतकाम ही लेना है, अदरे का बदला जैसे को तैसा, या दर्जाए अबरार में है, या वो दर्जा सिद्दीकीन को टच करता है। ये वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मुफ्ती साहब जो अब्दुल हबीब भाई ने जो सवाल किया वो अब ये पर्सनल चीज़ें सारी आ गई। हाँ, अब कहीं लेकिन एक इदारा है, एक ऑफिस है, एक तंजीम है, एक इदारा है, एक वफ़ का इदारा है,
तो एक मस्जिद की कमेटी का चेयरमैन है, उसको पता है कि जनाब वो मोहसिन साहब ने माज़अल्लाह को मतलब कि चंदे में भी इसमें भी खुद बुर्द की थी, ये सब किया था। अब वो दोबारा अब एक वो है ना, एक मोमिन एक सूरह से 2 बार नहीं डसा जाता, तो माजी का एक बार डसना याद रहेगा तो दोबारा सुराग पर वो हाथ नहीं रखेगा। तो बाज़ सूरतों में, क्योंकि यहाँ तो ये है ना कि यहाँ उसका पर्सनल तो गया नहीं है जी, तो यहाँ उसने कीना नहीं रखना, बुग़्ज़ नहीं रखना, हसद नहीं रखना, एक तशहीर नहीं शरीयत है कि जनाब ये आदमी मतलब कि वो आदिल ना रहा, ये आदमी सिक्का ना रहा, ये आदमी अमीन अहल ना रहा, अहल ना रहा, तो उसके लिए फिर वो दोबारा गुंजाइश नहीं। इसी तरह आपने जवाब दिया ना, इसका जवाब यही है। इसी तरह वो बात भी जो मेरे हाकिम का जो आए कि अगर कोई शख्स इस तरह हरकतें करता तो अगरचे वो तौबा कर लेता, लेकिन फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस तरह का इरशाद मिलता है कि इंतज़ार करो, देखो कि वो अपनी तौबा पर कितना कायम है ना। तो ये मैंने जो अर्ज़ किया था कि असल में वो जैसी सूरत होगी या जैसा इदारा होगा या जैसा वहाँ होगा उसके मुताबिक ही वहाँ पर हुक्म, क्योंकि डिसीजन वो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक जुमला कहा था, ये सारी बात का जवाब उसी के अंदर है। मुआफ़ी जो है ना साबिका की होती है, जी हाँ, आइंदा का मामला उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आइंदा के लिए अगली बात है, वो अगले मामलात को अगले विजन से देखा जाएगा, अगली सोच से देखा जाएगा। एहतियात का पहलू करना है या क्या सूरत इख्तियार करनी है वो और बात है। अफ़्व दरगुज़र का बेसिकली माना ये होता है कि मैं तुमसे इस शय का दुनिया में कोई बदला नहीं लूँगा, सही, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मैं तुम पर इसका इल्ज़ाम नहीं रखूँगा कि या अल्लाह मेरा बदला दिला। ठीक है। बाद का लोग ये बोलते हैं ना कि भाई मैंने तुझे दुनिया के एतबार से माफ़ किया, अल्लाह ताला की बारगाह में तुमसे नेकियां लेके रहूँगा। तो अफ़ ये है कि मैं तुमसे बदला नहीं लूँगा, आइंदा क्या करना है तो भाई वही कि एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाना, एहतियाती तरीका बदला ही लिया ना आपने, मुझसे नौकरी से निकाल दिया हज़रत। ये तो वो है दानिशमंदी और अक्लमंदी का तकाज़ा। आपने मुझे बदला ही लिया ना, वो ये कहते हैं आपने बदला लिया, मुझे नौकरी से निकाल दिया। कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, आपको किसी भी फ़र्द के इवन के मतलब कि अगर कोई और शरई मसला नहीं है और आप एक पर्सनल आपकी कंपनी है और आप एक को कह देते हैं कि जनाब मुझे ज़रूरत नहीं है, और उसका एक हमारे उर्फ़ है कि जनाब 1 आध महीने की पेश की तनख्वाह दे दी वगैरह ये वो, तो ज़ाहिर अगर वो उसको ऐसा लगता है कि ये आपने मेरे साथ ज़्यादती की तो आई थिंक कि ये तो मुताज़ी हो गया, क्योंकि एक उर्फ़ है चल रहा है, ठीक है। दूसरा ये होगा किसी ने गलत किया और आपने उसको फारिग कर दिया, वो माफ़ी मांग लेता है, तो माफ़ी मांग लेता है तो आपको माफ़ कर देना अलग बात है ना। जो आपने जुर्म किया ये उसकी माफ़ी के मनसब पर दोबारा ले लेना ये आपका हक तो ना रहा, ये अगली बात है, आपका हक तो नहीं है। अच्छा, तकलीफ मुफ्ती साहब हमारे यहाँ क्या है प्रॉब्लम कि हर शख्स अपनी हर चीज़ को हक समझता है। ये मेरा हक था, यानी ये मेरा हक था, उसको ये बेचारे को पता ही नहीं कि शरई हक क्या है। अब जिसको हक ही मुतहक्कक नहीं है जी, और तो फिर इसको नाराज़ होने का हक हासिल क्या होता है। अब कोई किसी के दरवाजे पे मुफ्ती साहब गया, दस्तक दी, घर के अंदर वाले को हक हासिल है कि उसके लिए दरवाज़ा खोले या ना खोले। जी बिल्कुल। बाहर दस्तक देने वाले को हक कब हासिल था कि इसके दरवाज़ा ना खोलने पर नाराज़ हो जाए। वो उसका हक ही ना रहा, उसने अपना हक इस्तेमाल किया कि इसने दरवाज़ा नहीं खोला, बिला उज़र नहीं खोला मुफ्ती साहब, तब भी उसने आपकी हक तलफ़ी तो नहीं की। शरण गुनाहगार नहीं है। तो आप जब एक शख्स आपका शरई हक तलफ़ नहीं कर रहा तो फिर आप उसके खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं या उससे नाराज़ हक तलफ़ी करेगा, जाते सादी गिबत करेगा। ये लिहाजा उमूमन होता यह है कि हम यही नहीं समझ रहे होते कि इसने मेरा हक तलफ किया है या अपना हक इस्तेमाल किया है। वाह वाह वाह, मैंने अपना हक इस्तेमाल किया, आपका हक तलफ नहीं किया। आप जबरदस्त बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, नॉर्मली लोग यही समझ रहे होते हैं मेरे साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि ज्यादती नहीं, मेरा हक ही नहीं है। नहीं, उसका हक नहीं है कि जो आपने फैसला किया ना ये आपका हक था कि आप ऐसा फैसला करते। बात सूरतों में वफ़ का जो ओहदेदार है, जिम्मेदार है, वाजिब हो जाता है, उस पर वाजिब हो जाता है उसको माजूल करे, तो उसने माफी मांग रहा होता है, इस्तेमाल किया बल्कि अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। खाइन को माजूल करना वाजिब होता है, मतलब उसको उस मनसब पे रहने के लिए उस हक को अदा करना है, और अगर वो उसका हक अदा नहीं करता तो ये उसका हक ही नहीं थे कि ये वहां रहता।
अच्छा, फिर अगर किसी ने खयानत की है तो सिर्फ माफ़ी मांगने से मसला हल नहीं होगा, वक्फ के माल का तो वसूल भी करना पड़ेगा ना, उसका तो है नहीं कि माफ़ कर दे। तो उम्मीद है कि ये भी क्लेरिफाई हो रहा होगा। माशाअल्लाह बड़ी दिलचस्प शरई और तंजीमी और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हम सीखते जा रहे हैं। अब मैं कुछ बोलूँ नहीं बोलूँ, हुण तुम्हारी बारी है। हाँ, अब कुछ आपकी भी माजी बाजी है या नहीं है कि आप पहला शेर सुनाकर फारिग हो गए? पहला शेर सुनाकर फारिग हो गया? नहीं, मैं तो समझा आज मैं जो है ना वो होस्ट की हैसियत से बैठा हूँ, आप दोनों से सवाल करते हैं। तो मंगल में सिलसिले में भी बोल दिया ना कि भाई इन दो के साथ ये फ्री होते हैं। मैंने इस दो बार के साथ एक फ्री है। हमारा सिलसिला होता है मदनी सफ़रनामा। मैंने कहा ज़िंदगी में सबसे आसान मेरे सफ़र ना निगरान शुरा के साथ और मुफ्ती साहब के साथ होते हैं। मुझे वहाँ बयान करने नहीं होते, तो ये तैयारियाँ कर रहे होते हैं, मैं मज़े कर रहा होता हूँ। तो मैं आज फ्री हूँ, आप दोनों से सवाल कर रहा हूँ माशाअल्लाह। नहीं फिर भी जी, नाज़रीन की दिलचस्पी गालिबन इसमें भी होगी। हाँ, जैसे मैं, हाँ, हम सिलसिला रिकॉर्डेड कर रहे हैं, वरना कॉल्स आती तो हम उनकी आपके कुछ माजी के मुतालिक भी सुनने को पसंद करेंगे। माजी तो सबके साथ ही लगा हुआ है, ज़ाहिर है अगर इतनी सारी ज़िंदगी गुजरी है तो माजी गुजरा ही होगा। अलबत्ता अगर हाज़री मदीना की बात चली है तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहली बार जो वालिदैन बताते हैं, जब मेरी 6 साल उम्र थी, 5 या 6 साल, तो वालिदैन के साथ हज पर गया था। मुझे तो उसमें से कुछ भी याद नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि आप साथ थे। और जो होशो हवास के साथ पहली हाज़री हुई वो मैं अपनी मरहुमा नानी जान के साथ गया था, और वो अकेला ही था, मतलब वालिदैन में से कोई साथ नहीं था। 13 साल गालिबन उम्र थी, लेकिन मुझे ये याद है भाई साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ उस वक्त भी मदीने पाक में नंगे पैर रहा, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि अमीर अहले सुन्नत का ये मामूल देखा था कि वो मदीने पाक में जूते नहीं पहनते। तो हालांकि उम्र छोटी थी और मुझे इस वजह से बड़ा सताया भी गया। यानी जो वहाँ हमारे कुछ दूर के रिश्तेदार वगैरह थे वो मजाक उड़ाते थे कि उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी, ये तुम कहाँ से सीख कर आए और ये क्यों कर रहे हो। तो बहरहाल वो एक अमीर अहले सुन्नत का चूँकि ताल्लुक़ बचपन से अब्बू की वजह से था, तो ये एक यादगार है मुझे। और अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे वो जगह भी याद आ रही है कि जहाँ बैठ के मुझे समझाया जा रहा था कि मतलब डांटा ही जा रहा था दूसरे लफ्ज़ों में। तो बहरहाल, और बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह फिर हज पहला जो है वो मुझे याद पड़ता है कि 94 या 95 में मैंने हज पहला किया, और गालिबन उसी में या उसके बाद किसी हज में अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात का शरफ़ भी मिला था, बल्कि उसी हज में, जी हाँ, जो मेरी ज़िंदगी का पहला हज था, उसी में मैं मिना से फ़ारिग होकर अमीर अहले सुन्नत के आस्थाने पर गए थे। उस दिन 10 ज़ुल्हिज्जा का ही दिन था, और अमीर अहले सुन्नत ने हमें नाश्ता, बड़ा शानदार नाश्ता था, वो ईद का दिन था चूँकि, नाश्ता हमने अमीर अहले सुन्नत के साथ किया था। तो बहरहाल शफ़क़तें हैं अमीर अहले सुन्नत की, लेकिन चल मदीना की सआदत तो यकीनन अब तक नहीं मिली। अल्लाह करे कि ये करम भी नसीब हो जाए। और बाकी मुफ्ती साहब चले, अब आप हम तीनों सुना देते हैं। आपको याद होगा मुफ्ती साहब एक यादगार इनके साथ भी है, वाह, माजी की अच्छी यादें हैं। ईद उल फित्र, हाँ, दादा पीर के घर, सुभान अल्लाह, हाँ जी, मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह के घर पर शायद 2 या 3 ईदें मनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने। अच्छा, एक ईद उल फित्र आपको शायद याद नहीं है, या वो शायद ईद उल फित्र हमने उसी साल मनाई थी जिस साल हम साथ थे मदीने शरीफ में। और मुझे यूँ याद हो गई कि मेरा जो बड़ा बेटा है मदनी रज़ा, उनकी विलादत ईद उल फित्र वाले दिन हुई है जी। तो निगरान शुरा भी साथ थे, हम सब साथ थे, मदीने शरीफ में थे। तो अब जब विलादत हो गई ना, अच्छा पहले क्या होता था, अब तो बड़ा आसान हो गया ट्रैवल। पहले ट्रैवल जो है ना, आप मदीने शरीफ जा रहे हो तो जाने का टिकट दे के आप जा सकते थे, यानी ट्रैवल एजेंट आपको जाने का टिकट देते, वापसी की खुद कर लेना। तो अब वहाँ ये होता था कि रमज़ान के आखिरी अशरे में एयरलाइन के ऑफिस के बाहर बाकायदा लाइनें लगती थी, और रात रात भर लोग एयरलाइन के दफ्तर के बाहर सोते थे कि मुझे मदीने से जाना है। मदीने से जाने के लिए रोते भी थे और सोते भी थे, बल्कि तोड़ फोड़ भी होती थी। यहाँ मदीने जाने के लिए लोग रो रहे थे, उधर अल्लाह अकबर, ये एक अलग काम होता था, यानी कई सालों तक। तो अच्छा, इसकी वजह भी थी, अब लोग 10 दिन का बेचारे अपने साथ अखराजात लेकर गए, कोई 15 दिन का लेकर गया, अब उसको टिकटें ही नहीं मिल रही। अच्छा, फिर स्पेशल फ़्लाइटें चलती थी। पहले क्या था कि 2 ही एयरलाइनें थी, एक हमारे वतन की एयरलाइन और एक अरब शरीफ की एयरलाइन के अलावा किसी को इख्तियार नहीं था किसी एयरलाइन को कि वो हाजियों को या उम्रे वालों को ला सकें। तो 2 एयरलाइन और लाखों लोग, हज़ारों लोग। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हज़ारों लोग जो है वो बेचारे पड़े रहते थे एयरलाइन पे, मिन्नतें कर रहे होते थे, हमें भेज दो, हमें भेज दो। अच्छा, ईद करीब आती थी तो सबको जाने की जल्दी होती थी। अब हम लोग वहाँ थे और विलादत हुई मेरे घर पे, तो ज़ाहिर है अब घर वालों की तरफ से मुतालबा भी है, मुझे भी था कि मैं भी घर पहुंचूं। तो अब हम थे 40 अफराद, हमारा काफ़िला था 40 इस्लामी भाइयों का। तो हमें टिकट करवानी थी, तो जद्दा में माशाल्लाह हमारे एक इस्लामी भाई PIA में थे, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैं था, निगरान शुरा थे, हमारे हाजी शब्बीर थे, 3-4 थे, और बड़े बापू शरीफ भी थे। हम जद्दा आए टिकट करवाने के लिए। तो मैंने कहा भाई देखें, अगर शुरू में 5-7 सीटें मिले ना तो वो फिर हम 5-7 को भेज दीजिएगा, 40 की तो हमें तसव्वुर नहीं था कि एक साथ सीटें मिलेंगी।
इनका एक ही इसरार था, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। और मैंने कहा भाई ऐसा ना करे, 4-5 को जाने दे। बहरहाल करम ये हुआ कि करम कहूँ या क्या कहूँ, वापसी थी। कर आसानी से घर पहुंचना भी अल्लाह की मेहरबानी होती है। हम 40 अफराद को ही एक साथ एक ही जहाज़ में सीटें मिली और अब सब साथ आए और मेरा ख्याल दूसरी या तीसरी ईद को हम फिर कराची पहुंचे। तो चले, ये भी एक यादगार था कि मुझे जो अपने बेटे की, पहले बच्चे की खुशखबरी मिली तो वो भी उन फ़ज़ाओं में मिली और वो ईद का दिन था। अच्छा, एक और मुझे याद आ गया, सुना है कि आपने जहाज़ के अंदर भी मुसाफिरों को W11 की तरह सफ़र कराया हुआ है नीचे बिठा के। नहीं, वो मैंने नहीं कराया। ये वाकई एक वाक़या ज़िंदगी का बड़ा यादगार है। वो ये हुआ कि बगदाद शरीफ जाने की बड़ी तमन्ना थी और बिल्कुल है, सबको होती है। तो उन दिनों उस वहाँ पर जंगी हालात और ऐसे मामलात हो गए थे कि नो फ्लाइंग जोन हो गया था, यानी फ़्लाइटें नहीं उड़ रही थी। तो अब एहसास होता है कि वो कुछ जज्बाती ज़्यादा हो गए थे हम जाने के लिए। हालांकि मैं बगदाद शरीफ निगरान शुरा और हम साथ भी होकर आए, 2 बार मैं हाज़िरी दे चुका था, ये तीसरी या चौथी बार थी। तो हमने वीज़ा लगवाया पाकिस्तान से, हम शाम गए। तो जब शाम गए तो पता चला फ़्लाइट तो सारी बंद है, लेकिन एक एयरलाइन है जो प्राइवेट एयरलाइन है, एक साहब की एयरलाइन है, वो जहाज़ लेकर जाते हैं और वो हाज़िरी करा के आते हैं। हमने देखिए कितना, अब अगर आई साहब को बताता तो शायद डांटी पड़नी थी कि क्या किया था आपने। हमने अपनी पूरी फैमिली को शाम में छोड़ा, मेरे साथ पूरी फैमिली थी, मेरे बच्चे भी साथ थे कि आप रहें, हम आ रहे हैं 12 घंटे। हमने सोचा 12-14 घंटे के लिए जाते हैं और गौस पाक की बारगाह में हाज़िरी देकर आ जाते हैं। तो हम 3 या 4 इस्लाम भाई सीरिया से फ़्लाइट में गए। अब वो प्राइवेट एयरलाइन थी, छोटा सा जहाज़ था। तो जाते वक्त उसने हमें सीटें दे दी। तो उसने कहा आप तो हमारे मेहमान हैं, हम आपको अच्छी फर्स्ट क्लास बिज़नेस क्लास सीटें देंगे। तो मैं समझा कोई बड़ा जहाज़ होगा, उसमें बिज़नेस क्लास होगी। तो जहाज़ ही मेरे ख्याल 40-50 सीटर था, आगे की 2 सीटें हमें दे दी, 2 या 4 लोग थे, हम 4 सीटें दे दी, हम चले गए। तो जब बगदाद शरीफ से गालिबन वापस आ रहे थे ना, तो इतना थके हुए थे क्योंकि 14-15 घंटे हम घूमते ही रहे, मज़ारात पे ही जाते रहे, सोए बिल्कुल नहीं, जहाज़ से उतरे और सीधा फिर जहाज़ में आके बैठे। तो मैं सीट पे बैठते ही सो गया। तो जब मेरी थोड़ी देर बाद आँख खुली ना, तो मैंने बराबर में देखा कि हम 2 बंदों की सीट पे 3 बंदे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है भाई? कह रहा है इधर क्या देख रहे हो, नीचे तो देखो। नीचे देखा तो जहाज़ की उस पर भी लोग बैठे हुए हैं, तो राहदारी में हैं। तो मैंने उसको कहा ये क्या हो रहा है, ये जहाज़ में तो नहीं होता। तो कह रहा है भाई ये ग्रुप आया था और कहता जाएंगे तो सारे साथ जाएंगे। तो वो एयरलाइन वाले ने सबको बिठाया, तो बेल्ट नहीं थे। मैंने ज़िंदगी में ये 100% ये क्राइम था, यानी ये इंटरनेशनल फ़्लाइट के हिसाब से रूल नहीं था। लेकिन हमने कहा चलो बिज़नेस क्लास ऐसी होती होगी। तो ये ज़िंदगी में एक ही बार हुआ और हो भी नहीं सकता कहीं, लेकिन ये वहाँ हुआ और हम उन तमाम मुसाफिरों के साथ। मुफ्ती साहब वैसे थके हुए होते हैं, सीट पर लेग स्पेस पर जो जगह मिली हुई होती है, अगर अल्लाह हो ना तो ज़मीन पर सो जाए, यकीन माने ये अपने जहाज़ के जो है वो प्लेटफॉर्म में थोड़ा सो जाए, लेकिन ये अल्लाह नहीं है, ऐसी थकन होती है। बिल्कुल, कभी कभी जी चाहता है कि बंदा सो जाए। ट्रेनों में जो ये कभी कभी बरकत ले लेते थे। लेकिन बहरहाल ये भी एक ज़िंदगी का यादगार वाक़या। सफ़र करते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में एक वाक़या मैं और बता देता हूँ, वो शायद यूँ समझिए कि एक नई ज़िंदगी हमें मिली थी, लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हरमैन से ही ताल्लुक़ है। शायद आप उस जहाज़ में नहीं थे जो सीरियन एयरलाइन में आग लगी थी, आप नहीं थे। हम एक एयरलाइन थी, यहाँ से चलती थी, तो हम वाया सीरिया हम जा रहे थे मदीना शरीफ। तो हम दमस्कस एयरपोर्ट पे पहुँचे, सीरिया का एयरपोर्ट है, तकरीबन 35-40 अफराद थे, उसमें भी बड़े बापू शरीफ भी थे, हमारे साथ इस्लामी बहनें भी थीं, बच्चे भी थे। तो जहाज़ जैसे ही जद्दा शरीफ के लिए टेक ऑफ, हम सब एहराम में थे, और जैसे ही जहाज़ टेक ऑफ हुआ ना, तो 5 के 7 मिनट बाद वो हिलने लगा। और अरबी में उसने ये ऐलान किया कि, और शायद इंग्लिश में भी किया, कि हमारे जहाज़ के साथ कुछ इमरजेंसी हो गई, हम वापस इसको एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं। तो मुझे समझ आ गया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह वो हिल रहा था, बाकी मुसाफिरों को पता ही कुछ नहीं, थके हुए होते हैं लोग। तो मेरे साथ एक इस्लाम भाई बैठे थे, मैंने कहा देखें अगर इसने एमरजेंसी लैंडिंग का ऐलान किया ना, तो मैंने खड़े होकर, पता नहीं अब मुझे खुशी हो रही है कि मेरी हवास इतने काम में थे कि मैंने खड़े होकर पूरे काफिले को एहराम की नियत करवा दी। नियत नहीं की थी अभी तक हमने सोचा था जहाज़ थोड़ा हमवार हो जाएगा तो फिर करेंगे। तो मैंने कहा नियत करवा देंगे, ताकि अगर जाना ही है तो फिर चले एहराम की हालत में सारे जाएं। तो जैसे ही दुनिया से हाँ, अब दुनिया से जाना है तो फिर एहराम की हालत में जाएं, तो वो रिवायत है ना कि क़यामत तक फिर वो उम्रा करता रहेगा, क्योंकि हमने भी उम्रे की एहराम की नियत नहीं की थी, सफ़र तो शुरू हो चुका था। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो जहाज़ रनवे पे आया ना, तो मैंने खिड़की से बाहर देखा तो बाकायदा फायर ब्रिगेड जो है वो हमारे जहाज़ के साथ दौड़ने लगे।
अच्छा, जब जहाज़ लैंड कर गया तो फिर मैंने नियत कर ली अल्हम्दुलिल्लाह इहराम की। जैसे ही वो लैंड हुआ तो राइट साइड पे फिर पता चला, मुझे अभी तो नज़र नहीं आ रहा था कि क्या मसला है, तो सीधे हाथ पे जो मुसाफिर उन्होंने बताया कि पर में ज़बरदस्त आग लगी हुई है, और फिर उन्होंने हमारे पूरे जहाज़ पे जो है वो पानी फेंका और फिर हम सबको जल्दी जल्दी बाहर निकाला। 3-4 घंटे हम वहाँ रहे। अब उसमें मुझे अच्छी तरह याद है कि 4 घंटे बाद जब उन्होंने नया जहाज़ दिया तो जहाज़ में बैठने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा कि आप बैठे कैसे, जो कैफियत बन जाती है। लेकिन यकीनन ये सफ़र का यूँ समझिए हिस्सा है, और अल्लाह तबारक व तआला आफ़ियत रखे। बहरहाल सफ़र करते रहते हैं तो माजी की यादें भी साथ रहती हैं। मुफ्ती साहब, कोई यादगार लम्हा आपने, बल्कि मैं सवाल उस वक्त करना चाह रहा था, आपने एक बड़ी प्यारी बात कही कि ज़िंदगी खुशगवार करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए कुछ खुशगवार यादें बंदे को करनी चाहिए। आप ऐसे वक्त में क्या करते हैं? कौन सी ऐसी यादें हैं जो आप सोचते हैं तो बहुत इन्जॉय करते हैं? मैं बहुत सारी चीज़ें होती हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, अल्लाह ताला की नेमतें जो मिली हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें याद करता हूँ। जो इस वक्त मौजूद हालत में नेमतें हैं वो याद करता हूँ। ज़्यादा तो जो मौजूद हालत में नेमतें होती हैं वो ज़्यादा ज़हन में आती हैं, लेकिन माजी के एतबार से भी तो कई चीज़ें हैं। मैं मैट्रिक का मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने कुरान मजीद जब हिफ्ज़ किया तो उसके बाद 4 महीने अभी बाकी, 4 या 3 महीने बाकी थे मैट्रिक के सालाना एग्ज़ाम के अंदर। बोर्ड का इम्तिहान था, यानी सिटी लेवल पे, डिवीज़न लेवल पे था। तो मैं बस हिफ्ज़ से फ़ारिग हुआ और मैंने घर बैठ के उसकी तैयारी करके मैं यानी इम्तिहान वगैरह दिया मैंने। तो ये था, मुझे उम्मीद तो थी कि मैं अच्छे नंबरों में पास हो जाऊंगा क्योंकि तैयारी मैंने अच्छी की हुई थी। तो एग्ज़ाम से फ़ारिग हुआ तो मैंने दरस निज़ामी में दाखिला ले लिया। तो मैं अपने जामिया में था, जामिया रज़विया में। तो वहीं पर जो है वो एक जो सरकारी हरकारा होता है ना, वो घूमता घुमाता हमारे घर पहुंचा। वहाँ से पता चला मदरसे आ गया। तो उसने कहा जी आप वहाँ पर, वो हरकारा नुमाइंदा यानी वो होता है। तो वो वहाँ पहुँच गया जी, आपका फ़लाँ दिन वो है तकरीब तक़सीम इनामात, तो आप उसमें आइएगा। मैं क्यों आऊँ भाई? तो कह रहा हो सकता है आपकी पोजीशन हो। तो मैंने कहा जब हो सकती है मैं हो सकता ही आऊँगा मैं। आप शुरू से ऐसे डांट देते? तो मैंने कहा भाई को कंफर्म बताओ ना कि वाकई है या नहीं। कहना जी हमें खुद कंफर्म नहीं है, लेकिन हमें ये लेटर मिला है कि आप तशरीफ़ लाएँ और तो आपकी जो ना पोजीशन आने की चांसेस हैं। मैं खैर चला गया। तो वहाँ पर वो पहली मरतबा यानी पूरी सिटी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, कमिश्नर था, बाकी अफराद थे, वो सब मौजूद थे। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद डिवीज़न के अंदर मेरी पहली पोजीशन थी और मैंने पेपर भी प्राइवेट दिए थे। तो वो पहला यानी वो था कि जिसके अंदर बड़ा एक इतनी पजीराई के साथ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर प्राइज़ वगैरह वसूल किया। तो अब मैं अभी जैसे कभी भी याद आए तो मुझे वो होता है कि यार देखिए फ़लाँ मौके पे अल्लाह ताला ने उस वक्त कितनी इज़्ज़त अता फ़रमाई। फिर उसके बाद दरस निज़ामी मुकम्मल किया, फिर उसके बाद चल जो सारी निज़ामी में भी आप माशाल्लाह सुना है अव्वल पोजीशन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हर साल के अंदर अव्वल पोजीशन ही है दरस निज़ामी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फेवर्स हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व करम है, वो याद रहती हैं। वैसे यादगार लम्हात के अंदर जो अमीर सुन्नत मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आए थे ना, वो भी यादगार तरीन लम्हात में से। एक तो अमीर सुन्नत से जो मेरी मुलाकात हुई थी बाकायदा, उससे पहले तो ज़ियारत थी और या जस्ट मुसाफा कर लिया, लेकिन जो पास बैठे खाना खाया, वो जो मुलाकात है ना वो तो बिला शक्को शुबा वो जिसको कहते हैं ना कि ज़िंदगी में पूरी एक तब्दीली का बाइस लाने वाली वो चीज़ है। उसके बाद ये यहाँ बाबुल मदीना आना, तो फिर आगे सारी तरक्की। अच्छा, मुलाकात, ये जो आपने कहा यादगार लम्हा एयरपोर्ट का है, एयरपोर्ट पे सुना जब अमीर अहले सुन्नत आपको छोड़ के तशरीफ ले गए तो अंदर एयरपोर्ट के अंदर आपके लिए बड़ा मामला अजीब-ओ-गरीब हो गया था। वहाँ ये हुआ था कि अमीर अहले सुन्नत ने वहाँ पर जब एयरपोर्ट पहुँचे तो लोगों को तो जैसे पता चलता गया माशाल्लाह वहाँ बड़ी एक तादाद जमा हो गई। तो अमीर अहले सुन्नत ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो ज़ौक़ में थे और नात खानी भी चल रही थी और एक बड़ा ही वो एक यादगार वो लम्हा था, ये लम्हात थे वो। तो अमीर अहले सुन्नत मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे थे, निगरानी शुरा साथ थे और मुझे खैर बल्कि उससे पहले तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे छोड़ने ही जाएंगे। मुझे तो निगरानी शुरा ने फ़ोन किया कि वो आप आस्ताने पे आइएगा, इस तरह गालिब ने फ़ोन किया कि जाने यहाँ से होकर जाइएगा, यहाँ से होके जाइएगा एयरपोर्ट, इस तरह का कुछ किया था। तो मेरे साथ नासिर भाई थे, मैंने नासिर भाई का ठीक है अभी चलते हैं, नासिर भाई ने छोड़ना था मुझे। तो वहाँ चले गए, वहाँ जाके पता चला कि यहाँ से तो पूरी तरकीब है आगे जाने की। तो फिर हम वो गाड़ी में बैठे और गए। तो वहाँ काफ़ी देर तक अमीर अहले सुन्नत ने जो है वो पकड़े के रखा, नात खानी होती रही और अमीर अहले सुन्नत की बहुत ज़्यादा कैफियत थी। निगरानी शुरा दूसरे इस्लाम भाई वो पकड़ के यानी अमीर अहले सुन्नत को पीछे कर रहे थे और अमीर अहले सुन्नत आगे मदीने जाने के लिए यूँ था। तो बाहर जब वो फिर उससे फारिग होकर हम आगे जाने लगे ना, तो अब वो जितने लोग थे
अब उनके लिए तो मैं ट्रिपल VIP था ना, कि जिसको अमीर अहले सुन्नत छोड़ने आए और वो भी इस तरह, तो ये तो एक बिल्कुल यूनिक वाक़या था। वह उसके बाद किसी ने मेरा बैग पकड़ा तो किसी ने मेरा कुछ पकड़ा, तो बस जनाब आप ही पीर साहब हैं, आप चले हमारे साथ। वहाँ का एक ऑफिसर जो था, एयरपोर्ट का ऑफिसर, उसने सबसे बैग ली और उसने खुद पकड़ ली, पासपोर्ट मेरा लिया, मुझे वो लेके गया। और मुझे याद ये पड़ता है कि शायद उसने वहाँ पर जो है ना वो तलाशी भी उनको नहीं लेने दी, जो दूसरी वो तलाशी देते ना, वो ठीक है ये ओके है, ये ओके है ये। वहाँ जाके उसने पासपोर्ट पे सब कुछ करवा के, बोर्डिंग करवा के मेरे हवाले किया। फिर मुझे वहाँ पर लॉन्च के अंदर बिठाया, बिठा के पहले चाय लेके आया, फिर जूस लेके आया, फिर 2 बंदे मुकर्रर कर दिए, यार इनका ख्याल करना है। तो ये उसके बाद फिर सारी पीर साहब तबूर बन रहा जी, क्या बात कि जिस कुर्ब और मोहब्बत और निस्बत ने दुनिया में अंदर इतनी इज्जत दी, जहाँ पर पूछगछ भी है, चेकिंग भी है और पकड़ना भी है, तो जाने भी देना है। तो अल्लाह नसीब करे ये निस्बतें ये वहाँ भी काम आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे भी मोहब्बत है, माशाअल्लाह, मेरे सुन्नत से भी मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। तो ये निस्बतें काम आ जाएं, तो क़यामत के रोज़ जब हमारी हाज़िरी हो, इंशाअल्लाह उठाए जाएं, तो काश के ना पूछा जाए ना कुछ भी ना हो, बस इंशाअल्लाह बिला हिसाब और आसानी और आफियत और राहत के साथ एक आज जन्नत में दाखिला नसीब। ये तो हो गई खुशगवार बात। कोई ऐसा हादसा या कोई ये देखा ये जाते जाते क्या कर रहा है भाई, या तो शुरू में वो ले लेते, आखिर में ये भी आता हूँ ना आपके पास, मैं उसका भी जवाब नहीं, उसकी आपके पास भी आ रहा हूँ ना। आपका खुशगवार पे एंड कर, सिलसिले का एंड जो है वो खुशगवार पे कर देंगे जी। देखिए मैंने वो जैसे पहले अर्ज़ किया था ना कि मैं वैसे ही माजी को याद नहीं करता और तकलीफ़ दे को बिल्कुल ही याद नहीं करता। तो इसलिए मुझे यानी अगर आप पूछे ना कि इस वक्त मेरे ज़हन में कोई माजी का ऐसा वाक़या हो, कोई तकलीफ़ देगा, तो मेरे ज़हन में कोई वाक़या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उस हवाले से मैं सोचता नहीं है, क्योंकि एक अपने आप को बिला वजह यूं के सुई मार मार के तकलीफ देने की क्या जरूरत है। मेरी मुराद वो नहीं थी कि जिससे आपकी तकलीफ में इजाफा हो। जैसे मैंने बताया कि जहाज़ ऐसा होता, यानी हम एक हादसे से बचे, अल्लाह ने वो भी करम किया, और आज भी ख्याल आता है कि अल्लाह ने इतनी बड़ी आफत से कितनी आसानी से निकाल दिया। तो इस तरह की कोई बात जो हमें इसमें सब्र भी मिले, जिसमें हिम्मत भी मिले, ऐसी कोई बात हो। मुल्तान इज्तिमा का मुझे याद है, जिस साल बारिश हुई थी ना, 97 ज़बरदस्त बारिश हुई, मैं उस थी। वक्त लाहौर जामिया निज़ामिया में पढ़ता था, तो हम वहाँ से इज्तिमा में आए थे। अब जो बारिश के अंदर निकले ना, तो कोई पता ही नहीं कि अब जाना किधर है और हम किसके साथ हम हैं और किसकी बस में जाना है हमने। बारिश में इतने जो ना डूबे हम, मैं और मेरे साथ एक और वो भी वहाँ के तालिब इल्म थे जामिया निज़ामिया के, अल्लाह, हम दोनों उसमें जाए जा रहे हैं, समझ नहीं जाना किधर। इतना पूछ रहे हैं बसें किधर खड़ी हैं, तो किसी ने कहा यार बसें उधर खड़ी हैं, बसों की तरफ चले गए। अब वो बसें कितनी दूर खड़ी होती थी वहाँ तक। अच्छा, अब पैदल चल के, वो मेरे पाँव में चप्पल भी वो थे, वो जो 2 पट्टी के चप्पल होते हैं ना, और जो पानी में ज़्यादा फिसलते हैं, वो पता नहीं कहाँ फिसले, उसके बाद नंगे पाँव हो गए, फिर नंगे पाँव चलते रहे। सबसे ज़्यादा जो डर था ना वो ये था कि यार करंट ना आ जाए ना, सबसे ज़्यादा टेंशन ये थी क्योंकि इज्तिमागाह में तारे तो बिखरी हुई थी। वो जैसे तैसे हम पहुँचे, बस स्टैंड पर पहुँच गए, वहाँ पर वही हज़ारों बसें खड़ी। हमने किसी से इतना पूछा यार कोई लाहौर जाने वाली बस है, जो हमारी बस का तो पता ही नहीं था किधर गए। तो किसी ने कहा यार ये यहाँ जो खड़ी ना, ये लाहौर की बस है। हम जाके बस में बैठ गए, तो ना हम उनको जाने ना वो हमें जाने। अब वो बस वाले जब सारे आए ना, उन्होंने भी पता नहीं रहम किया हमारे ऊपर, और ये भी कि यार मुसीबत ज़्यादा, सारी मुसीबत ज़्यादा, अब जो जैसे चल रहा है बेचारा चला जाए। बस में हम गए और जाके गिर गए ना, अल्लाह, आँख खुल, हमें ना बस चलने का पता, ना वो 50 बंदों के उसमें बैठने का पता, इतने थके हुए थे, किसी ने उठाया भी नहीं, 2 सीटों पे हम बैठे हुए थे। तो फजर की नमाज शुरू का वक्त शुरू होने से पहले, यानी इशा का आखिरी टाइम था, तो हम वो पाक पतन से आगे कोई एक मज़ार है, उस मज़ार के ऊपर जाकर उन्होंने बस रोकी और कहा कि भाई जिन्होंने इशा नहीं पढ़ी वो उठ के इशा की नमाज़ पढ़ लें। हमें फिर होश है, वह पकड़ के उठाया, को जिंदा तो हो के नहीं, उठ ही नहीं रहे भाई, सारा काफिला आया गया इतना। तो फिर हम वहाँ उठे, नमाज इशा पढ़ी, मज़ार शरीफ था, बड़ा मशहूर मज़ार है वो, याद नहीं आ रहा मुझे नाम उसका। वहाँ फिर फजर का टाइम शुरू हो गया, फिर फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद चलते आगे पहुँचे। लेकिन वो ऐसा था कि जिसमें यही था कि यार अब गए पता नहीं क्या। ये वो आज अब्दुल रबी एक जहर से देखे तो ये बहुत बड़ी रहमत थी बारिश, और मेरी उन दिनों जिम्मेदारी थी सिक्योरिटी की। जी, और बारिश शुरू हुई ना, तो वो समझे दुआ का एंड चल रहा था तकरीबन। जी,
बिल्कुल। तो अब वहाँ से अमीर सुन्नत को लेकर पहले उनकी रिहाइश गाह तक पहुँचाना, अल्लाह। तो हम गाड़ी में बैठकर, मैं यूँ समझे कि एक इस्लाम में गाड़ी चला रहे थे और अमीर सुन्नत और हम दोनों आगे बैठे थे। अच्छा। सीट पर मैं थोड़ा बीच में फंस के बैठा था और पीछे 3 इस्लामी भाई। कार थी या डब्बा? कार थी। अच्छा कार थी। कार थी क्योंकि निकलना ज़रूरी था और कार जो अच्छा खेतों से निकल रहे थे हम वो मेन खेतों से निकल, हमने एक इमरजेंसी एग्जिट था वहाँ से। गाड़ी है ना यूँ कहीं यहाँ कभी यूँ जाए आना पक्की सड़क पर था, तवक्कुल टाउन गालिबन वो जो बारिश थी। तो फिर वो सड़क पर जो गाड़ी चलते वो रास्ते में फिर अमीर सुन्नत बड़े मतलब कि उसमें अमीर सुन्नत की अपनी कैफियत थी। इस्लामी भाई भी पूरी गाड़ी को तरकीब बन गई कि सारे इस्लामी गाड़ी के करीब आ गए और फिर वो अल मदीना चल मदीना होता रहा और गाड़ी चलती रही। वाह वाह वाह। और हमको वो सिक्योरिटी का खौफ था कि खुदा ना खास्ता कोई कुछ मसला ना हो जाए। फिर वो करा कर जहाँ बापा की रिहाइश थी वो, अच्छा मैं दोनों तरफ था, एक तो हिफाजती उमूर मजलिस राब्ता कमेटी जी, दूसरा मैं अपने इलाके वालों के साथ भी होता था। तो वहाँ से मैं किसी से तरकीब बनाए मोटरसाइकिल वगैरह में मुझे इज्तिमा का पहुँचाओ, इज्तिमा का मुझे पता चला इस्लाम पे तो चले गए। और वो 4 किलोमीटर था, यानी पैदल 4 किलोमीटर था स्टेशन। ये भी नहीं वो भी नहीं। ये भी नहीं। अब जो पैदल 4 किलोमीटर चल कर जब स्टेशन पहुँचा ना, स्पेशल ट्रेन, ये भी याद है माजी। अरे बाप रे बाप, स्पेशल ट्रेन थी वो। और वो मैं कहा यार छोड़ के आ गए, हमको क्या पता। छोड़ के तो आप चले गए थे हजरत, वो थोड़ी छोड़ के आए हैं। ऐसी कैफियत है। वो बारिश वाकई थी। अब आपकी ज़िंदगी का कोई खुशगवार वाक़या ऐसा हो जो बार बार याद करने को जी चाहता हो? एक तो आपने माशाल्लाह बता ही दिया कि अमीर अहले सुन्नत के साथ आपको चल मदीना की शहादत मिली, इसके अलावा कोई बात ऐसी हो तो याद रह गई हो? बहुत सारी चीज़ें खुशगवार हैं हाजी अब्दुल्ला भाई। पूरी दावत इस्लामी के अंदर की यादें अलग हैं और दावत इस्लामी के पहले की भी यादें हैं, सही, वो अलग हैं। जो आप हमसे शेयर करना चाहें। आप सिलसिला ज़ाहिर अख्ताम की तरफ लेके चल रहे हैं। अब मेरा ख्याल है तकरीबन चीज़ें तो हमने तकरीबन से मुराद है कि मतलब ऐसी ही बात जैसे इन्होंने फरमाया ना कि वाकई ऐसा था कि बहुत मुश्किल था और अल्लाह ने वहाँ से निकाला। कोई ऐसा लम्हा हो कि डिफ़िकल्ट टाइम से आप बड़े उससे निकले हो? टर्निंग पॉइंट अगर मैं कहूँ उसको, अपनी ज़िंदगी का मेजर टर्निंग पॉइंट, वो ज़रूर बताएं। वो शहीद मस्जिद 1991 रमज़ान का महीना, वाह, असर और मगरिब का दरमियानी वक्त, तीसरी या चौथी सफ़, क्या बात है, सब याद है। असर की नमाज के बाद अमीर सुन्नत मिंबर पर हैं, बैत का ऐलान हो रहा है और मैं मुरीद बना था। वाह, ये ज़िंदगी की यादगार बात, ये मुरीद बन गए, टर्निंग पॉइंट कह सकते। वाह, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ने ऐसे पीर का मुरीद बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ट्रेन की बात चली, इख्तिताम में मुझे एक वाक़या याद आ गया और वो वाकई आज भी मैं नहीं भूलता हूँ। बड़ा दिलचस्प वाक़या भी है। मेरी उम्र बहुत छोटी थी तो अमीर अहले सुन्नत उन दिनों पंजाब का दौरा करते थे, तो पूरे सफ़र का तो मुझे इजाज़त नहीं मिली, तो बड़े बापू शरीफ भी जा रहे थे। तो वालिद साहब से मैंने कहा मैं इनके साथ जाऊंगा और रहीम यार खान से हम वापस आ जाएंगे। तो अमीर अहले सुन्नत का शायद खानपुर और रहीम यार खान में इज्तिमा था, फिर आगे पेशावर तक जदवल था। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनके साथ ही जाना, इनके साथ ही आना। ठीक है, बापू शरीफ से भी बात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है मैं साथ ले जाऊँगा। हम साथ चले गए। रहीम यार खान में उन दिनों जब इज्तिमा निपट गया तो शालीमार एक्सप्रेस, पाकिस्तान में वही एक बड़ी फास्ट ट्रेन थी उस ज़माने में, वो मुझे नहीं पता था कि वो 1 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है। 1 मिनट भी शायद मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। तो हम सब पहुँचे स्टेशन पे, बापू शरीफ के साथ पूरा काफ़िला था, 8-10 इस्लामी पे थे। तो सब इतने लोग स्टेशन पे थे कि अगर ट्रेन खाली आती ना तो पूरी भर जाती। इतने लोग उस स्टेशन पे खड़े थे। अच्छा, उस वक्त मुझे किसी ने नहीं बताया कि ये 1 मिनट, मैं सुकून से खड़ा हूँ, छोटी सी उम्र थी, शायद 14 साल उम्र होगी। अब जब ट्रेन आके रुकी और जिस तरह लोग चढ़ना शुरू हुए उसमें, यानी किसी ने खिड़की से सामान डाला और खिड़की से ही गोदने की कोशिश की, किसी ने हैंडल पकड़ लिया। अच्छा, मैं देख भी रहा हूँ कि हमारे साथी एक एक करके कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बापू शरीफ भी चले गए, एक एक करके सब चले गए और ट्रेन चलना शुरू हो गई। अब वो मुझे इशारा कर रहे हैं आ जाओ, लेकिन मेरी थोड़ी देर के लिए मुझे समझ ही नहीं है हुआ क्या। और मेरे सामने ये पूरी ट्रेन मुझे छोड़ के चली गई। अब मैं अकेला प्लेटफॉर्म पर खड़ा, मुझे पता नहीं मैंने जाना किधर है और मैं रोना शुरू हो गया। अच्छा, एक इमाम साहब, मुझे आज भी वो, अल्लाह करे इमाम साहब मिले तो, कौन सा स्टेशन था? ये रहीम यार खान स्टेशन। आज भी वो इमाम साहब मुझे कहीं मिले तो मैं उनको ज़रूर कोई तोहफा दूंगा, शायद वो मुझे सुनकर मुझसे रब्ता कर लें। वो अल्लाह के बंदे, वो शायद छोड़ने आए थे। एक दावत इस्लामी वाले थे, एक ज़िम्मेदार थे और एक वो मस्जिद के इमाम साहब थे।
उन्होंने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, ये तो मैं तो रो, मैंने कहा सब मुझे छोड़ के चले गए। अच्छा, उस ज़माने में कोई मोबाइल नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मैं वो मुझसे रब्ता कर सकें, मैं उनसे कर सकूं कि मेरे साथ हुआ क्या। अब ये इमाम साहब मुझे बेचारे अपने मस्जिद के हुजरे में ले गए, मुझे खामोश करवा रहे हैं, बेटा कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मुझे कराची जाना है और फ़ौरन जाना है। बोले फ़ौरन नहीं जा सकते आप। मैंने कहा मुझे जहाज़ में जाना है, मुझे भेजें। अच्छा, पैसे भी नहीं मेरे पास इतने जहाज़ के। उन्होंने बेचारों ने मुझे खाना खिलाया, मुझे शाम हो गई। रात को बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक्सप्रेस आएगी, हम कोई कोशिश करते हैं कि उसमें सीट ले लें आपको उसमें। मैंने कहा मैं अकेला कैसे जाऊंगा ट्रेन में। अच्छा, उधर बाद में पता चला कि बापू शरीफ जो है ना वो सब रुफ़का को कह रहे थे कि मैं हाजी याकूब को क्या जवाब दूंगा, उनका बेटा वही रह गया है। अच्छा, मुझे याद आज तक वो सारी बातें याद है। मैं उनको उजरे में बैठा हूँ, वो मुझे तसल्लियाँ दे रहे हैं। फिर कोई निगरान साहब को उन्होंने बुला लिया, रही मैं, उन्होंने भी तसल्ली दी, कुछ नहीं होगा, हम करते हैं कुछ। मगर कमाल देखें, अल्लाह की मदद देखें। हम मुफ्ती साहब, मैं जिस प्लेटफॉर्म पर जिस जगह खड़ा हूँ ना, बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी एक्सप्रेस ने आना है, ये ट्रेन आती है और मेरे सामने आके रुकती है। सामने जो खिड़की है ना, जो ट्रेन में मेरे सामने, उस पर हमारे सब्ज़ इमामे वाले इस्लाम में बैठे। और वो इस्लाम में कौन है? मैंने अमीन नाथख्वां को पहले भी थोड़े दिनों पहले, अमीन नाथख्वां थे उसमें। यानी मदनी कॉलोनी का कोई काफ़िला मुल्तान गया था, मदनी काफ़िला, वो वापस आ रहा था और ये बिल्कुल मेरे सामने। अच्छा, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, यूँ नहीं हमारी शनाशाई थी, मगर कराची के हैं ये लोग, पता है। और भाई उनको देखा, इन्होंने मुझे पकड़ा और अंदर ले गए। भाई ये पीछे रह गए, आप इनको साथ रखें। वो मुझे पहचान गए, वो मुझे पहचान गए। कहने नहीं, आप फिक्र नहीं करें, हम इनको घर पहुंचा देंगे। इन बेचारों ने, अल्लाह इन सब का भला करे, इन्होंने मुझे ऊपर का बर्थ दिया, कहा आप ऊपर जाकर सो जाएँ। मैं तो फिर जाके सोया। सुबह उठा तो कैंट स्टेशन पहुंच गया, घर खैरियत से पहुंच गया। लेकिन उससे दावत इस्लामी का नेटवर्क, इस्लामी भाइयों की खैर खाही, जो आपस का प्यार है, उन्होंने अपनी बर्थ, हालांकि जाहिर है कि वो भी थके। अल्लाह करे कि आपको इमाम साहब मिले, वो हाँ। अल्लाह इनको हयाती दे और इनको तोहफा दें जी, आप जो दें। लेकिन हाजी अमीन से जब भी मिले ना जी जी, इनको कुछ दे दिया करें। चले अमीन भाई, है ना, वो तो जब भी मिले का ना कर दें, वरना आपको पता है वो तो कितनी बार मिलते हैं। आपको नहीं, वो जो भी हो सकता है हमारा सिलसिला, अगर वो देखे तो जब भी मिले ना आपको, यार हाजी अमीन आप वही हो ना, मैं तो आपको नहीं पहचानता था। सिर्फ अमीन भाई नहीं, अच्छा अमीन भाई को कुछ और यादें भी हैं उसके हवाले से। वो कहते हैं मैं एयरपोर्ट, अब वो बताते हैं, बोले यार हमने ये देखा कि यार हम आपको लेकर आए, आप कराची स्टेशन पे उतरे, आपने फ़ोन कर, पब्लिक कॉल ऑफिस से फ़ोन किया, अपना ड्राइवर बुलाया, छोड़ के हमें चले गए और हमें पूछा भी नहीं कि हमारे पास क्या गाड़ी है कि नहीं है। तो अमीन भाई को उसके बाद मैंने माजरत कर ली थी, ज़ाहिर है कि उस वक्त तो मैं बहुत टेंशन में था। तो बहरहाल ये कुछ वाकई यादें होती हैं जो ज़िंदगी में याद रह जाती हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है मैंने बहुत कुछ सीखा। मुफ्ती साहब साथ थे, निगरान शुरा साथ थे, शरई और तंजीमी मदनी फूल हमने सीखे, और अपने माजी को किस तरह सोचना चाहिए। एक आखिरी बात मेरे जहन में थी, माजी में जो बचपन के दिन हैं वो बड़े लोगों को याद आते हैं, हमें भी याद आते हैं। बेफिक्री के दिन थे, बारिश में नहाना, खेलना, कूदना। तो इन चीज़ों को याद करना और आज की मसरूफियत के हवाले सोचना कि यार वो भी कुछ दिन थे, कोई टेंशन नहीं थी, कोई कमाने की फ़िक्र नहीं थी, कोई दुनिया के झंझट नहीं थे। तो इस तरह की भी लोग बातें करते हैं, तो इस बारे में क्या फरमा? सारी ज़िंदगी बच्चा तो रहना नहीं आदमी ने, तो इसलिए जो मदा मा मदा अरबी के अंदर कहा जाता है, जो गुजर गया सो गुजर गया। ठीक है, वापस आगे देखिए और मौजूदा को याद करें। ठीक है, अब जो जिम्मेदारी है उसको पूरी करें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपसे इस सिलसिले में कॉल्स नहीं ले सके। मुझे बहुत अच्छी तरह एहसास है कि जब निगरान शुरा मुफ्ती कासिम साहब और हम साथ हों तो आप बहुत सारी बातें डायरेक्ट भी पूछना चाहते हैं, लेकिन इसकी कुछ वजूहात हैं और वजूहात आपको समझ पड़ गई होंगी कि हम ईद के दिन लाइव क्यों नहीं आए। लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी सिलसिले में लाइव मुलाकात होगी। अपना फ़ीडबैक मदनी चैनल की मजलिस को ज़रूर भेजिएगा। स्क्रीन पर नंबर्स जो फ़ीडबैक के हैं, आपका फ़ीडबैक हमारे लिए मज़ीद सिलसिलों में बेहतरी लाने का सबब बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस ईद को आपके लिए बहुत खुशगवार बनाए, बहुत बरकतें आपको अता हों, माफ़ी तलाफ़ी के साथ मोहब्बत बिखेरते हुए ईद बनाइएगा। हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद